हे एवरीवन, मैं हूं गौरव मिश्रा और आप सभी का स्वागत करता हूं मैग्नेट ब्रेन्स पे। और आप सभी के सामने एक बिल्कुल ही नए सेशन के साथ मैं आ चुका हूं। और आज के सेशन में हम क्लास 9th मैथ्स के कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर का कंप्लीट चैप्टर रिवीजन करेंगे। यानी कि इस वीडियो के अंदर आपके कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पूरा रिवीजन आपको डिटेल्ड में यहां पे मिल जाएगा। यह वीडियो इंक्लूड करेगा आपके एनसीईआरटी के सारे कॉन्सेप्ट जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में आएंगे। ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं होगा जो कि इस वीडियो के अंदर मैं कवर नहीं करूंगा। साथ में कॉन्सेप्ट के अलावा आपके जो एनसीईआरटी के एग्जांपल्स हैं और भी वेरियस बुक्स से जो कि एग्जांपल्स पूछे जा सकते हैं, उन एग्जांपल्स को भी मैं कवर करूंगा। एंड एट लास्ट जो भी आपके एनसीईआरटी एक्सरसाइजेस हैं उनके भी क्वेश्चंस मैं यहां पे पिक करूंगा। एंड एट द एंड ऑफ वीडियो आपको एक ब्रीफ सा समरी दे दूंगा इस चैप्टर का, जिससे आपको सारी चीजें ध्यान रह जाएंगी और कभी भी समस्या नहीं हो जाएगी। और ये सारी चीजें आपको प्रोवाइड करवाता है मैग्नेट ब्रेन्स, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। यानी कि मैग्नेट ब्रेन्स पे आपको 2 चैप्टर्स पढ़ने के बाद बाकी चैप्टर्स पढ़ने के लिए किसी भी तरीके का पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। सारी चीजें आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। कहां पे? तो इसके वेबसाइट पे जो कि है www.magnetbrains.com। तो चलिए इसी पॉजिटिव नोट पे हम इस सेशन को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि क्या-क्या चीजें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ऐसी हैं जो आपके एग्जाम में आएगा और जो आपको जानना जरूरी है, क्योंकि क्लास 10th में भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आता है और उस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को सीखने से पहले आपको क्लास 9th की कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सीखनी पड़ेगी, पूरी सीखनी पड़ेगी। तो चलिए फटाफट हम देखते हैं सबसे पहला कॉन्सेप्ट जो कि आपको पूछा जाता है, और वो होता है कि भैया ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है क्या। जैसे ये चैप्टर हमने नाम ले लिया कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या है, हमें क्यों पढ़ना है, ऐसी क्या चीज है जो कि हमें ये चैप्टर बताती है। तो यहां पे एक ही लाइन में सारी बातें मैं बता देता हूं आपको। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक ऐसा चैप्टर है जो कि डील करता है पोजीशन ऑफ पॉइंट इन अ प्लेन। यानी कि एक प्लेन है। प्लेन का मतलब ये मत समझो जो हवाई जहाज आसमान में उड़ती है। प्लेन का मतलब है जैसे कि ये बोर्ड है, ये बोर्ड जो है एक प्लेन है। प्लेन मतलब खुरदुरा नहीं है, एक सपाट प्लेन है। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री डील करती है कि मान लो इसमें कोई पॉइंट है, तो भैया इस पॉइंट का पोजीशन क्या है, वो पोजीशन बताती है मेरी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। दुनिया में कोई भी पॉइंट हो, उस पॉइंट का पोजीशन बता सकती है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, अगर कुछ चीजें आपके पास हो। अब कौन सी चीजें आपके पास होनी चाहिए वो भी मैं बता देता हूं, पर हमेशा यह चीज याद रख लेना कि जब भी आपको किसी भी पॉइंट का पोजीशन चाहिए तो आप किस चैप्टर पे डील करेंगे, आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर पे डील करेंगे। इनफैक्ट ये चैप्टर इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप इसको क्लास 9th में तो पढ़ रहे हो, आप इसको 10th में भी पढ़ोगे, ये बता चुका हूं। और साथ में जब आप क्लास 11th में जाओगे तो इस चैप्टर का भयानक रूप पढ़ोगे। मतलब वहां पे ये चैप्टर बहुत अपने विकराल रूप में आ जाएगा, चीजें बहुत मुश्किल हो जाएंगे। पर परेशान मत होना, जब तक तुम 11th में पहुंचोगे तो 11th की वीडियो ऑलरेडी मैंने बना रखी होगी, तो वहां पे तुम्हारी समस्याएं मैं दूर कर दूंगा। तो ऐसा है, चलो वो बातें तो बात की हो गई, फिलहाल बात हम यहां पे कर लेते हैं। तो इसीलिए चैप्टर की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो ये तो मैंने आपको समझा दिया कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्यों पढ़ते हैं। तो भैया किसी पॉइंट की पोजीशन बताते हैं, इसीलिए हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को पढ़ते हैं। ठीक है, अच्छी बात है, पॉइंट की हमें पोजीशन बतानी है। अब बात आती है कि पोजीशन बताने के लिए हमें कुछ चीजों की जरूरत होती है। वो चीजें क्या होती हैं? तो यहां पे 2 इंपॉर्टेंट चीजें आती हैं जिनको हम बुलाते हैं एक्सेस। क्या बुलाते हैं? एक्सेस। एक्सेस वर्ड कभी आपने सुना होगा, बहुत बार सुना होगा कि अर्थ जो है अपने एक्सिस पे रोटेट करता है। सुना है ना कि अर्थ जो है अपने एक्सिस पे रोटेट करता है। आपने ज्योग्राफी पढ़ी होगी, वहां पे ये शब्द सुना होगा। इसी एक्सिस शब्द का प्लूरल, प्लूरल समझते हो भैया, एक होता है सिंगुलर यानी एक चीज, एक होता है प्लूरल यानी कि 2 चीज। इसी एक्सिस वर्ड का जो प्लूरल वर्ड है वो है मेरे पास एक्सेस। क्या है मेरे पास वो वर्ड? एक्सेस, AXES। जब भी आप वर्ड याद रखिएगा AXES, दिस इज कॉल्ड एक्सेस। तो यहां पे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बच्चों किसी भी पॉइंट के पोजीशन बताने के लिए हमारे पास होते हैं 2 म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस, और इन दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस को हम बुलाते हैं एक्सेस। अब आप बोलोगे ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस का मतलब क्या होता है? देखो भाई, लाइन तो समझ में आता है कि भाई लाइन वो होता है जो ना कभी शुरू होता है ना जो कभी खत्म होता है। ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर का मतलब क्या हुआ? तो म्यूचुअली परपेंडिकुलर का मतलब कुछ ऐसा होता है, ऐसे 2 लाइन जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो। अगर मैं
एक लाइन ऐसा बना दूं, दूसरा लाइन ऐसा बना दूं, तो ये दोनों लाइंस कितने डिग्री पे हैं? 90 डिग्री पे हैं। इसका मतलब ये दोनों लाइनें क्या हो गई? म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो गई। याद रखना ये बात, म्यूचुअली परपेंडिकुलर शब्द तभी इस्तेमाल होगा जब दोनों लाइनें एक दूसरे के परपेंडिकुलर होगी। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपके पास क्या होता है? आपके पास दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस होती है और इन दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस को आप बुलाते हैं एक्सेस। क्या बुलाते हैं? एक्सेस। याद रखिएगा भैया, दो लाइनें हैं इसीलिए मैंने प्लूरल शब्द का इस्तेमाल किया है। अब बात आती है कि ये दो एक्सेस कौन से होते हैं। तो जो एक्सेस होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है हॉरिजॉन्टल एक्सिस। अब देखो यहां पे मैंने कैसे शब्द चेंज कर लिया, एक्सेस से कहां पे आ गया? एक्सिस पे आ गया। एक्सिस पे क्यों आ गया भैया? अभी दो एक्सेस की बात चल रही थी, अभी मैंने उसमें से सिर्फ एक एक्सिस की बात करी है, तो इसीलिए मैं सिंगुलर शब्द इस्तेमाल करूंगा एक्सिस। तो इसीलिए दो एक्सिस में एक एक्सिस होता है हॉरिजॉन्टल एक्सिस, और हॉरिजॉन्टल एक्सिस को हम बुलाते हैं एक्स एक्सिस। क्या बुलाते हैं? एक्स एक्सिस। और दूसरा एक्सिस होता है हमारे पास वर्टिकल एक्सिस, और वर्टिकल एक्सिस को बुलाते हैं हम वाई एक्सिस। तो ध्यान रखिएगा भाई, हमारे पास दो एक्सिस हैं। कौन से दो एक्सिस हैं? एक है हमारे पास हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस और एक है हमारे पास वर्टिकल वाई एक्सिस, और दोनों के दोनों एक्सिस क्या होते हैं? म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। तो अगर मुझे इन दोनों एक्सिस को दिखाना है तो कैसे दिखाऊंगा? तो मैं क्या करूंगा, मैं एक प्लेन लूंगा, सपाट प्लेन ले लूंगा, और यहां पे मैं एक एक्सिस ऐसे बना दूंगा और दूसरा एक्सिस जो है मैं ऐसे बना दूंगा। यहां पे हॉरिजॉन्टल वाला कौन सा है? हॉरिजॉन्टल वो होता है जो कि लेटी हुई एक्सिस होती है, उसको कहते हैं हॉरिजॉन्टल, और जो कि खड़ी हुई एक्सिस रहती है उसको कहते हैं वर्टिकल। यानी कि ये वाली जो एक्सिस है ये आपके पास वर्टिकल एक्सिस है। कौन सी एक्सिस है भाई? वर्टिकल एक्सिस है। और क्योंकि ये वर्टिकल एक्सिस है इसीलिए हम इसको बुलाते हैं वाई एक्सिस। क्या बुलाते हैं? वाई एक्सिस। और यहां पे जो लेटी हुई वाली एक्सिस है ये है हमारे पास हॉरिजॉन्टल एक्सिस, और हॉरिजॉन्टल एक्सिस को क्या बुलाते हैं? आप जानते हो क्या बुलाते हैं? जल्दी बताओ। तो भैया इसको हम बुलाते हैं एक्स एक्सिस। तो आई होप आपको क्लियर है कि कौन से एक्सिस का पोजीशन क्या है। ये हॉरिजॉन्टल वाली एक्स हो गई, ये वर्टिकल वाली वाई हो गई, और दोनों के बीच में एंगल हो गया आपके पास 90 डिग्री। इस बात को ध्यान रखिएगा, यानी कि दोनों के बीच में 90 डिग्री है तो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, यानी कि ये दोनों की दोनों क्या हो गई? ये दोनों के दोनों हो गई आपके पास म्यूचुअली परपेंडिकुलर। क्या हो गई? म्यूचुअली परपेंडिकुलर। इस शब्द को याद रख लेना, म्यूचुअली परपेंडिकुलर बार बार काम आता है, बहुत बार काम आता है, और हम भूल जाते हैं कि म्यूचुअली परपेंडिकुलर का मतलब क्या है। बहुत बढ़िया। तो यहां पे हमने कुछ बेसिक सी चीजें सीख ली। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ जाते हैं कि ठीक है सर हमको समझ में आ गया। अच्छा अभी तक क्या क्या समझ आया? अभी तक दो बातें समझ आई होंगी आपको। अभी सबसे पहले मैंने आपको बताया कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री किसके साथ डील करता है, तो भैया पॉइंट के पोजीशन के साथ डील करता है। दूसरी बात मैंने आपको यह बताई कि पॉइंट के पोजीशन बताने के लिए आप क्या इस्तेमाल करते हो? आप दो एक्सेस का इस्तेमाल करते हो, एक हॉरिजॉन्टल वाला एक वर्टिकल वाला। हॉरिजॉन्टल का नाम बता दिया, वर्टिकल का नाम बता दिया, और मैंने यह भी बताया है कि दोनों क्या है? म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। इसके बाद आता है, ये वही चीज लिख दी मैंने कि एक्स और वाई क्या है? एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर। तो इसमें तो कुछ खास बात हुई नहीं। यहां पे आता है एक इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जहां पे आपके दोनों एक्सिस मिलते हैं उस पॉइंट को हम बुलाते हैं ओरिजिन। क्या बुलाते हैं हम उस पॉइंट को? ओरिजिन। तो ऐसा पॉइंट जहां पे आपका एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को काटेगा उस पॉइंट को क्या बुलाओगे? ओरिजिन बुलाओगे। तो यानी कि इस डायग्राम में आपसे मैं पूछ लूं कि ओरिजिन कहां पे है, तो आप बोलेंगे कि सर वो पॉइंट बता दो हमें जहां पे एक्स और वाई काटता है। तो मैं बोलूंगा भाई ये वाला पॉइंट है जहां पे एक्स वाई एक्सिस को काट रहा है। आप सभी को दिख रहा होगा ये एक्स है ये वाई है, एक दूसरे को यहां पे काट रहे हैं। तो ये पॉइंट जो है मेरे पास क्या हो जाएगा? ये पॉइंट मेरे पास हो जाएगा ओरिजिन। तो ओरिजिन इज द पॉइंट वेयर द एक्स एक्सिस इंटरसेक्ट्स वाई एक्सिस। तो यहां पे फिगर कुछ ऐसा बनता है कि आपके पास एक्स एक्सिस है, आपके पास वाई एक्सिस है, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, यानी कि म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, और दोनों एक दूसरे को काटते हैं एक पॉइंट पे, जिस पॉइंट को बुलाते हैं हम ओरिजिन। क्या बुलाते हैं? ओरिजिन। चलिए तो यहां पे कुछ बेसिक बातें हो गई। अब यहां पे थोड़ा सा और आगे बढ़ जाते हैं। अगली चीज आती है द प्लेन कंटेनिंग द टू एक्सिस इज कॉल्ड कार्टेशियन प्लेन। यहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन तो नहीं कह लो, एक स्टेटमेंट आता है और उसका नाम है कार्टेशियन प्लेन। आपसे कई बार पूछा जाता है कि ये कार्टेशियन प्लेन का मतलब क्या होता है। तो सुनिए, कार्टेशियन प्लेन का सिंपल सा डेफिनेशन है कि ऐसा प्लेन जो कि कंटेन करेगा आपके दोनों के दोनों एक्सेस को, उस प्लेन को आप क्या बुलाएंगे? कार्टेशियन प्लेन बुलाएंगे। कहने का मतलब एक ऐसा प्लेन जिसमें एक्स एक्सिस भी प्रेजेंट है और जिसमें वाई एक्सिस भी प्रेजेंट है, वो प्लेन हो जाता है कार्टेशियन
कार्टेशियन प्लेन। अगर मैं इस डायग्राम में आपसे पूछूं कि भैया इसमें कार्टेशियन प्लेन क्या है, तो यहां पे आप बोलोगे कि सर आप तो हमें वो प्लेन बता दो जो कि एक्स और वाई एक्सिस दोनों को कंटेन करता है। तो मैं बोलूंगा भैया ये जो बोर्ड है वो वही प्लेन है जो कि एक्स एक्सिस को भी कंटेन करता है, वाई को भी कंटेन करता है। इसका मतलब ये जो बोर्ड है ये मेरा कौन सा प्लेन हो गया, ये मेरे पास हो चुका है कार्टेशियन प्लेन। कौन सा प्लेन हो चुका है, ये प्लेन हो चुका है मेरे पास कार्टेशियन प्लेन। तो कार्टेशियन प्लेन का डेफिनेशन सिंपल सा है, ऐसा प्लेन जिसमें एक्स एक्सिस भी प्रेजेंट है और जिसमें वाई एक्सिस भी प्रेजेंट हो, आप उस प्लेन को बुलाएंगे कार्टेशियन प्लेन। क्या बुलाएंगे, कार्टेशियन प्लेन। बहुत बढ़िया। तो कार्टेशियन प्लेन को समझने के बाद अगली चीज आती है कि ठीक है यार कार्टेशियन प्लेन भी समझ आ गया, यहां पे एक चीज है, द एक्स एक्सिस एंड द वाई एक्सिस टुगेदर इज कॉल्ड कार्टेशियन ऑब्लिक कोऑर्डिनेट सिस्टम और रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। सुनिए, आपको मैंने बताया कि दो एक्सिस है, एक एक्स है और एक वाई है। इन दोनों एक्सिस को साथ में क्या बुलाओगे, आप बोलोगे सर ए एक्स, यस एक्सिस बुला दो। ठीक है, वो तो बुला सकते हैं। इसके अलावा भी हमारे पास कुछ नाम है। कौन कौन से नाम है सुनिए, तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को साथ में कैसे, साथ में कैसे बुलाओगे, तो आप बुला सकते हो उनको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम बुला सकते हो, आप उनको कोऑर्डिनेट सिस्टम बुला सकते हो। इनफैक्ट ये सॉरी ये कॉमा नहीं लगेगा यहां पे, आप उसको बुलाएंगे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम या आप उसको बुलाएंगे रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। जब भी आप ये दो एक्सप्रेशन देखें, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम या रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, तो आपको समझ जाना है कि यहां पे बात चल रही है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की। किसकी बात चल रही है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की, जो कि एक दूसरे के परपेंडिकुलर है और जो कि एक दूसरे को ओरिजिन पे काटते हैं। हमेशा यह बात अपने दिमाग में बिठा लो कि भैया कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, इसका एक और नाम है, क्या नाम है, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। ये दोनों ही नाम यूज कर लिए जाते हैं कई बार, तो आप कंफ्यूज मत हो जाना। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम बोलूं मैं, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम बोलूं, दोनों का मतलब सेम है और दोनों का मतलब यह होता है कि आपके पास दो एक्सिस है, एक एक्स है एक वाई है और दोनों के दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं और दोनों के दोनों एक दूसरे को ओरिजिन पे मीट करते हैं। चलिए, तो यहां पे जो बेसिक पॉइंट्स है आपके चैप्टर के वो खत्म हो चुके हैं। तो बेसिक पॉइंट में बस आपको इस डायग्राम को समझ लेना है। अगर आप इस डायग्राम को समझ जाते हैं, अगर इस डायग्राम की चीजें आप याद कर पाते हैं, तो आपका बेसिक पॉइंट क्लियर हो जाएगा। कुछ नहीं है इस डायग्राम में, ये सारी बातें जो मैंने बोली है उनको एक डायग्राम में मैंने लिख दिया है। आप इसका सुकून से स्क्रीनशॉट ले लो, जो पॉइंट्स मैंने आपको एक एक करके दिखाए हैं उन पॉइंट्स को आप कॉपी में लिख लीजिए। आपका बेसिक थ्योरी इस चैप्टर का हो चुका है। अब बेसिक थ्योरी के बाद बारी आती है कुछ ऐसी चीजें जो आपको इस चैप्टर में क्वेश्चन दिलाएगा। अब देखो, अभी तक जितनी चीजें पढ़ी है ना अपन ने, इससे क्वेश्चंस उतने ज्यादा नहीं बनेंगे। अब आने वाली चीजें जो पढ़ेंगे इससे ज्यादा क्वेश्चंस बनते हैं। तो क्या क्या चीजें बन सकती हैं सुनते हैं। यहां पे हमें सीखना है साइन स्कीम ऑफ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। हमें समझना है भैया एक्स एक्सिस कब पॉजिटिव होता है, वाई एक्सिस कब पॉजिटिव होता है, कब एक्स नेगेटिव होता है और कब वाई नेगेटिव होता है। तो अगर मैं इसी डायग्राम में आपको समझाने की कोशिश करूं तो यहां पे कुछ चीजें मैं हटा देता हूं, जैसे कि आप इसको कार्टेशियन प्लेन बोलना भूल देता हूं क्योंकि हम समझ गए हैं ये वर्टिकल एक्सिस है, हम जानते हैं वाई एक्सिस, इसको भी हटा दो, इसको भी हटा दो, यहां पे एक्स एक्सिस को रहने दो, इसको हटा दो, ओरिजिन को रहने दो, है ना। और ये हमारा कौन है भाई, ये हमारे पास वाई एक्सिस है। अब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को लिखने का एक और अंदाज है, समझिएगा भैया एक्स एक्सिस है ना, तो इसको हम यहां पे लिख देते हैं, एरो बनाते हैं। एरो क्यों बना रहे हैं, एरो इसलिए बना रहे हैं क्योंकि ये लाइन है और लाइन कभी भी खत्म नहीं होता। लाइन सेगमेंट की शुरुआत होती है और खत्म होता है, लेकिन लाइन की शुरुआत नहीं होती है, लाइन का खत्म नहीं होता है। इसीलिए तो हम नंबर लाइन बोलते हैं। नंबर लाइन क्यों बुलाते हैं भैया, नंबर लाइन इसलिए बुलाते हैं क्योंकि वो जो लाइन है ना उसका स्टार्टिंग है ना कभी उसका एंडिंग है। तो यहां पे आप देख सकते हो इस लाइन को भी मैंने एक एरो बना दिया है और यहां पे भी आप एक एरो बना दीजिए। ये एरो ये दिखाएगा कि जो हमारा एक्स एक्सिस है ये कभी भी खत्म नहीं होगा। अब सुनो, कभी भी खत्म नहीं होगा तो कुछ नहीं लिख सकते, क्या लिखेंगे हम, इस तरफ लिखा देते हैं कैपिटल एक्स और यहां पे हम लगा देते हैं एक्स डैश। क्या लगा देते हैं, उस तरफ हम लगाते हैं कैपिटल एक्स और इस तरफ लगाते हैं हम एक्स डैश। हमेशा आपको याद रखना है कि हमेशा जैसे इधर मैं देख रहा हूं ना, तो मेरा जो राइट हैंड होगा हमेशा उस तरफ ही कैपिटल एक्स आएगा और जिधर मेरा लेफ्ट हैंड होगा हमेशा उस तरफ ही एक्स डैश आएगा। आप चेंज नहीं कर सकते, ऐसा नहीं कर सकते हो आपकी, आप इस तरफ एक्स डैश लगा दो, उस तरफ एक्स
x लगाओ, आप कभी भी ऐसा नहीं कर सकते हो। और सिमिलरली आपको y एक्सिस में ध्यान रखना है कि ऊपर वाला होता है कैपिटल Y और नीचे वाला होता है आपके पास y डैश, यानी कि ऊपर वाला हो गया y और नीचे वाला हो गया y डैश। और इसको भी आप चेंज नहीं कर सकते हो, ऊपर हमेशा y रहेगा, नीचे हमेशा हमेशा y डैश रहेगा। और बीचों बीच कौन है? तो आप जानते हैं बीचों बीच आपके पास है ओरिजिन। तो x एक्सिस को दिखाने के लिए अपन कौन सी लाइन बोलेंगे? x डैश o x। क्या बोलेंगे हम कि भैया x डैश o x जो होता है ये हमारे x एक्सिस को दिखाता है। और अगर हम y को दिखाएं, x डैश o x की जगह आप इसको लिख दो x o x डैश। क्या लिखो इसको? x o x डैश, x को आगे रखना, डैश वाली चीज को पीछे रखना। सिमिलरली y एक्सिस को दिखाने के लिए y o y डैश लिख सकते हो, ये आपको हमेशा दिखा देगा y एक्सिस। अब बात आती है कि सर आपको तो हमें पढ़ाना था साइन स्कीम क्या होता है। तो सुनिए, साइन स्कीम पढ़ना कोई बड़ी चीज नहीं है। यहां पे बीचों बीच कौन है? बीचों बीच आपके पास है ओरिजिन। ओरिजिन के राइट साइड में आपके पास x एक्सिस हो जाता है पॉजिटिव। क्या हो जाता है? ओरिजिन के राइट साइड में आपका x एक्सिस हो जाता है पॉजिटिव, यानी कि जिस तरफ सिर्फ कैपिटल X है ना वो रहता है पॉजिटिव। अब सुनो भैया, एक तरफ अगर पॉजिटिव है तो दूसरी तरफ क्या होगा? नेगेटिव होगा, यानी कि इस तरफ क्या होगा? इस तरफ आपका जो x एक्सिस हो जाएगा ये हो जाता है नेगेटिव। तो अगर मैं ऐसा खड़ा हो जाऊं ओरिजिन के सामने तो मेरा जो राइट हैंड है वो पॉजिटिव x एक्सिस दिखाएगा, जबकि जो मेरा लेफ्ट हैंड है वो मेरा नेगेटिव x एक्सिस दिखाएगा। और यही y एक्सिस में भी अगर मैं ये पढ़ाई करता हूं तो जो ऊपर होता है वो मेरे पास होता है पॉजिटिव y एक्सिस और जो नीचे होता है वो होता है नेगेटिव y एक्सिस। तो इन बातों का भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और जो साइंस की मुझे आपको पढ़ाना था ना वो इतना ही है, बस बहुत सिंपल है याद करना। आप तो ऐसे बीचों बीच खड़े हो जाना ओरिजिन पे और बोलना कि जिधर मेरा राइट हैंड है उस तरफ मेरा x एक्सिस पॉजिटिव होगा, जिस तरफ मेरा लेफ्ट हैंड है उस तरफ मेरा x एक्सिस नेगेटिव होगा। मैं अपने मुंडी को ऊपर करूंगा तो मेरा y एक्सिस पॉजिटिव होगा और मेरे पैरों तले मेरा y एक्सिस नेगेटिव होगा। इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। इतना याद रख लेंगे तो आपका जो ये साइन स्कीम है वो क्लियर हो जाएगा। अब बात आती है कि सर आपने पॉजिटिव नेगेटिव, ये नेगेटिव पॉजिटिव बोल दिया है, इसका मतलब भी तो थोड़ा सा समझा दो। तो सुनो भाई, ओरिजिन का मतलब क्या होता है बच्चों? ओरिजिन का मतलब होता है कि ये जो बीच वाला पॉइंट है ये क्या है? ये आपके पास जीरो है। क्या है ये पॉइंट? ये बीच वाला पॉइंट आपके पास है जीरो। हमेशा याद रखिएगा। वैसे नाम ही बोल रहा हूं ना ओरिजिन। ओरिजिन मतलब क्या? जहां से सब कुछ शुरू हो रहा है। और शुरू कहां से होता है भाई? शुरू जीरो से होता है, यानी कि ओरिजिन वाला जो पॉइंट है वो मेरा क्या है? वो मेरे पास है जीरो। अब बात आती है कि सर आपने इस तरह बोला चीजें पॉजिटिव होंगी, कैसे चीजें पॉजिटिव होंगी? तो पॉजिटिव तो नंबर्स के थ्रू होंगी। तो यहां पे आएगा आपके पास +1, यहां पे आएगा आपके पास +2, यहां पे आएगा +3, यहां पे आएगा +4, यहां पे आएगा +5, यहां पे आएगा 6, यहां पे आएगा 7। और इस तरीके से ये हमेशा चलता चला जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं कि x एक्सिस ना पॉजिटिव साइड कभी रुकेगा ना नेगेटिव साइड कभी रुकेगा। इसीलिए मैंने भले ही यहां पे 7 तक दिखाया है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये 7 तक है, ये हमेशा चलता चला जाएगा, कभी भी रुकेगा नहीं। सिमिलरली अगर मैं नेगेटिव x एक्सिस वाले साइड में बात करूं तो यहां पे अगर मुझे नंबर्स दिखाने हैं तो मुझे नेगेटिव नंबर्स दिखाने पड़ेंगे। तो यहां पे मैं -1 डाल सकता हूं, यहां पे मैं -2 डाल सकता हूं, यहां पे मैं -3 डाल सकता हूं, -4 डाल सकता हूं, -5 डाल सकता हूं, और ऐसे ये चीज हमेशा उस तरफ चलती चली जाएगी। सिमिलरली ऊपर भी मैं चीजें दिखा सकता हूं, मुझे पॉजिटिव y चाहिए ना, तो ठीक है भाई, ये +1 हो गया, +2 हो गया, +3 हो गया, +4 हो गया, ऐसे ऊपर चले गए। और मुझे नीचे चाहिए नेगेटिव, तो मैं यहां नेगेटिव हटा के डायरेक्ट नंबर लिख देता हूं, -1 -2, ये हो गया -3, ये हो गया -4, ये हो गया -5, ऐसे आप चले गए नेगेटिव में। तो यहां पे जो साइन स्कीम मुझे आपको समझानी थी वो बस इतनी थी भैया, बीच में होता है ओरिजिन, यानी कि बीच में होता है जीरो, इस तरफ होता है आपके पॉजिटिव वाले नंबर, इस तरफ होते हैं आपके नेगेटिव वाले नंबर, ऊपर होते हैं पॉजिटिव और नीचे होते हैं आपके नेगेटिव वाले नंबर। बस इतना ही है आपके पास कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में साइन कन्वेंशन। अब सुनो, इसी चीज में एक और चीज पढ़ लो, अब ध्यान से देखना।
यहां पे होता क्या है, यहां पे जो पूरा फिगर है, ये पूरा फिगर 4 हिस्सों में डिवाइड हो रहा है। अब आप बोलोगे सर कौन से 4 हिस्से आपको दिख रहे हैं, जरा मुझे दिखाओ। तो मुझे यहां पे 4 हिस्से दिख रहे हैं। ये है मेरे पास सबसे पहला हिस्सा, ये है मेरे पास दूसरा हिस्सा, ये है मेरे पास तीसरा हिस्सा और ये है मेरे पास चौथा हिस्सा। अब आप बोलोगे सर आपने ये 1 2 3 4 ऐसा ही क्यों लिया, भैया 1 2 3 4 ऐसा ले लो। तो हमेशा सुनो, हम लेते हैं चीजों को क्या, हम चीजों को लेते हैं क्लॉकवाइज। क्या लेते हैं हम चीजों को? क्लॉकवाइज। जैसे घड़ी की सुइयां घूमती है, ऐसी घूमती है, नहीं गड़बड़ बोल दी, घड़ी की सुइयां तो ऐसी घूमती हैं, माफ करना बच्चों, घड़ी की सुइयां ऐसी घूमती है ना, एंटी क्लॉकवाइज। हम क्या लेते हैं? हम लेते हैं एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि घड़ी की सुइयों के विरुद्ध, यानी कि अगेंस्ट हम घूमते हैं। तो देखिए इधर मैंने लिया 1, तो इधर आ गया 2, इधर आ गया 3, इधर आ गया 4, यानी कि हम कैसा घूमे? हम कुछ ऐसा घूमे। और ऐसा घूमना मतलब घड़ी की सुइयों के अगेंस्ट घूमना, क्लॉक के अगेंस्ट घूमना। तो क्लॉक ऐसा घूमता है, तो ये जो घूमने का तरीका हो गया, आप इसको बुलाते हैं एंटी क्लॉकवाइज। क्या बुलाते हैं? एंटी क्लॉकवाइज। तो कैसे पता चला हमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ कौन होगा? तो हम शुरुआत तो यहां से करेंगे, ये तो सभी अग्री करेंगे, इसमें किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उसके बाद सेकंड इस तरफ आएगा, थर्ड नीचे आएगा और फोर्थ इस तरफ आएगा, क्योंकि हमें घूमना कैसे है? हमें घूमना है एंटी क्लॉकवाइज। इस बात को जरा ध्यान रखना। अब यहां पे कुछ कहानियां और सुन लो, ठीक है सर? ये जो 1 2 3 4 आपने बांटे हैं, आप इस 1 2 3 4 को क्या बुलाओगे? तो ये जो 1 2 3 4 डिविजन्स हैं मेरे कार्टेशियन प्लेन के, आपको मालूम है ना इस पूरे प्लेन को क्या बुलाते हैं? कार्टेशियन प्लेन बुलाते हैं। अभी अभी आपको मैंने पढ़ाया था। ये जो मैंने 1 2 3 4 पोजीशंस बनाए हैं, डिविजन्स बनाए हैं मेरे कार्टेशियन प्लेन्स के, इन डिविजन्स को हम बुलाते हैं क्वाड्रेंट्स। क्या बुलाते हैं बच्चों? हम इन चारों डिविजन्स को बुलाते हैं क्वाड्रेंट्स। क्या बुलाते हैं? क्वाड्रेंट्स। क्वाड का मतलब क्या होता है? क्वाड का मतलब होता है 4। यहां पे डिवीजन भी कितने हैं? डिवीजन भी है 4, इसीलिए हम क्या शब्द इस्तेमाल करेंगे? हम शब्द इस्तेमाल करेंगे क्वाड्रेंट्स। तो क्वाड्रेंट शब्द का मतलब यह होता है कि आपका कार्टेशियन प्लेन 4 हिस्सों में बंट चुका है, और जो सबसे पहला वाला है इसको हम क्या बुलाएंगे? फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्या बुलाएंगे इसको? हम इसको बुलाएंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसको क्या बुलाएंगे? इसको बुलाएंगे हम सेकंड क्वाड्रेंट। इसको क्या बुलाएंगे? इसको बुलाएंगे हम भैया थर्ड क्वाड्रेंट। और चौथे वाले का भी नाम लगे हां तो बता ही दो, चौथे वाले को बुलाएंगे हम फोर्थ क्वाड्रेंट। यानी कि कार्टेशियन प्लेन जो है 4 क्वाड्रेंट्स में डिवाइड हो जाता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, और कौन सा क्वाड्रेंट? आपका आ जाता है फोर्थ क्वाड्रेंट। बहुत बढ़िया, हमें क्वाड्रेंट तो समझ में आ गया। सर आपने बोला था साइंस स्कीम सिखाओगे, साइंस स्कीम सिखा दिया है। सर फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या साइंस होते हैं? तो सुनिए भाई, फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एक्स कैसा है? एक्स भी पॉजिटिव है। वाई कैसा है? वाई भी पॉजिटिव है। इसीलिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में चीजें होंगी पॉजिटिव कॉमा पॉजिटिव। क्या होंगी चीजें? पॉजिटिव कॉमा पॉजिटिव। ऐसा क्यों हुआ? तो भैया फर्स्ट में एक्स भी पॉजिटिव है और वाई भी क्या है? पॉजिटिव है। अगर वहीं पे मैं सेकंड क्वाड्रेंट की बात करूं तो सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स कैसा है? नेगेटिव है। वाई कैसा है? पॉजिटिव है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में चीजें होंगी नेगेटिव कॉमा पॉजिटिव। आपका एक्स नेगेटिव होगा जबकि वाई क्या होगा? पॉजिटिव होगा। अगर आप थर्ड क्वाड्रेंट की बात करेंगे तो देखिए जरा, थर्ड क्वाड्रेंट में आपका एक्स भी नेगेटिव है और वाई भी नेगेटिव है। तो थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों के दोनों क्या होते हैं? नेगेटिव होते हैं। और लास्ट में आ जाते हैं अपन फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स रहता है पॉजिटिव और y रहता है आपके पास नेगेटिव। तो ये है फाइनली जो साइंस स्कीम मुझे आपको पढ़ानी थी। तो एक डायग्राम में मैंने बहुत सारी बातें कर ली हैं, इसीलिए जितनी सारी बातें मैंने करी है ना, इन सारी बातों को वीडियो को थोड़ा थोड़ा लिख के छोटा छोटा करते करते आप अपनी कॉपियों में लिख लीजिए, क्योंकि डिस्कशन लंबा था और इस डिस्कशन के अंदर ही मैंने सारी चीजें आपको बता दी। क्या क्या चीजें सिखाई तो सुन लीजिए। यहां पे मैंने आपको सिखाया कि भैया साइंस स्कीम क्या होता है, आपका किस तरफ एक्स एक्सिस पॉजिटिव रहता है, किस तरफ नेगेटिव रहता है, कहां पे y की पॉजिटिविटी है, कहां पे y की नेगेटिविटी है। उसके बाद मैंने आपको समझाया कि आपका कार्टेशियन प्लेन कितने हिस्सों में डिवाइड होता है। तो आप सभी ने बोला सर 4 हिस्सों में डिवाइड होता है। पहला कहलाता है फर्स्ट, फिर होता है सेकंड, फिर होता है थर्ड, फिर होता है फोर्थ। और कैसे लेना है? तो एंटी क्लॉकवाइज लेना है। और लास्ट में मैंने आपको क्वाड्रेंट्स का साइंस स्कीम भी समझा दिया कि फर्स्ट में x भी पॉजिटिव, y भी पॉजिटिव, तो पॉजिटिव पॉजिटिव। ऐसे ही सेकंड में आपका x नेगेटिव, y पॉजिटिव,
तो नेगेटिव पॉजिटिव, इस तरीके से थर्ड और फोर्थ केस में भी आप साइन स्कीम लगा सकते हैं। इतना ही है आपके चैप्टर का, थोड़ा सा और थ्योरी, मतलब हल्का सा और बचा है, इससे ज्यादा और चीजें नहीं पूछी जाती, हल्की सी चीजें और बची है, इनफैक्ट सिर्फ 2 चीजें और बची हैं, उसके बाद इस चैप्टर का थ्योरी जो है वो खत्म हो जाएगा। फिर आते हैं दमदार क्वेश्चन भी ज्यादा दमदार नहीं होते हैं, सिंपल ही होते हैं, फटाफट कर लेंगे अपन। पर जो चीज मुझे आपको सिखानी थी कि साइन स्कीम क्या होता है, आई होप आपको समझ में आ चुका है कि साइन स्कीम होता क्या है, आपको क्वाड्रेंट्स वगैरह भी समझ में आ गए हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे हमको समझना है वही कि एक्स और वाई एक्सिस जो है आपके प्लेन को 4 क्वाड्रेंट्स में डिवाइड करते हैं। बता दिया मैंने आपको, चारों क्वाड्रेंट समझा दिए हैं। नहीं समझ में आया है तो वीडियो को थोड़ा सा पीछे ले जाइए, वापस से समझ के आइए, बहुत डिटेल में समझाया है, चीजें याद हो जानी चाहिए, साइन स्कीम के साथ चीजें याद हो जानी चाहिए। चलिए इसके बाद हम थोड़ा सा और आगे बढ़ जाते हैं। ये लिखी लिखाई चीजें हैं, बताई चीजें हैं। साइन स्कीम ऑफ क्वाड्रेंट ये भी समझा दिया कि एक्स एक्सिस में कौन पॉजिटिव होगा कौन नेगेटिव होगा, वो सारी चीजें भी जरा ध्यान रख लेना। अब यहां पे आता है कि भैया सर चैप्टर ना आपने स्टार्ट किया था कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक ऐसा चैप्टर है जो डील करता है एक पॉइंट के पोजीशन से। याद है ना फर्स्ट स्लाइड में क्या लिखा था कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक ऐसा चैप्टर है जो कि डील करता है हमारे एक पॉइंट के पोजीशन से। सर अभी तक जितनी बातें आपने करी है वहां पे तो किसी भी एक पॉइंट की पोजीशन की तो बात ही नहीं करी आपने, तो आप क्या बात कर रहे थे? तो बच्चों में बात कर रहा था उन टूल्स की जिस टूल्स के मदद से हम किसी पॉइंट का पोजीशन बता सकते हैं। भाई किसी पॉइंट का तुम पोजीशन चाहते हो तो कुछ ना कुछ हथियार तो चाहिए, कुछ ना कुछ टूल्स तो चाहिए। अभी तक उन टूल्स का डिस्कशन था, और अब जब उन टूल्स का डिस्कशन हो चुका है तो उन टूल्स का डिस्कशन करने के बाद मैं एप्लीकेशन पे आ सकता हूं, और यहां पे मैं यही बता रहा हूं कि अगर किसी पॉइंट के पोजीशन की मैं बात करता हूं कार्टेशियन प्लेन में, मेरे रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट प्लेन में, तो वहां पे 2 पॉइंट्स होते हैं। उसके एक पॉइंट के पोजीशन को बताने के लिए 2 चीजों का आप इस्तेमाल करते हैं, 2 पॉइंट्स नहीं 2 चीजों का इस्तेमाल करते हैं। एक आप बोलते हैं उस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट, क्या बुलाते हैं आप उस पॉइंट का? एक्स कोऑर्डिनेट। और एक्स कोऑर्डिनेट का एक और खूबसूरत नाम है, उसको बुलाते हैं आप एब्सिसा। क्या बुलाते हैं? एब्सिसा। और जो दूसरी चीज होती है एक पॉइंट के पोजीशन के लिए, आप उसको बुलाते हैं वाई कोऑर्डिनेट, और वाई कोऑर्डिनेट का नाम है आपके पास ऑर्डिनेट। क्या नाम है आपके पास? ऑर्डिनेट। तो याद रखिएगा भैया कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में किसी पॉइंट की आपको अगर पोजीशन चाहिए तो उस पॉइंट के 2 कोऑर्डिनेट्स होते हैं। क्या होते हैं उस पॉइंट के? 2 कोऑर्डिनेट्स होते हैं। एक कोऑर्डिनेट होता है आपके पास एक्स कोऑर्डिनेट जिसको आप बुलाते हैं एब्सिसा, और दूसरा कोऑर्डिनेट होता है आपके पास वाई कोऑर्डिनेट जिसको आप बुलाते हैं ऑर्डिनेट। रट लो इस बात को, ध्यान रख लो, क्योंकि इसके बाहर थ्योरी यहीं तक है। बस अब एक्स कोऑर्डिनेट और एब्सिसा का अपन डेफिनेशन देख लेंगे, थ्योरी हो गया खत्म, और फिर अपन न्यूमेरिकल पे आ जाएंगे। तो वापस से मैं रिपीट कर देता हूं कि अगर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में अगर किसी पॉइंट का पोजीशन आपको बताना है तो उसके 2 कोऑर्डिनेट्स होते हैं। एक होता है उसका एक्स कोऑर्डिनेट जिसको आप बुलाते हैं एब्सिसा, और एक होता है उसका वाई कोऑर्डिनेट जिसको आप बुलाते हैं ऑर्डिनेट। क्या बुलाते हैं? ऑर्डिनेट। कभी कभार एब्सिसा और ऑर्डिनेट आपको कंफ्यूज करेंगे, तो याद रख लीजिएगा एक्स कोऑर्डिनेट एब्सिसा, वाई कोऑर्डिनेट आपका यूज होता है ऑर्डिनेट। चलिए अब बात आती है कि सर आपने ये तो समझा दिया कि हमको एक्स हमारा एक्स कोऑर्डिनेट है, हमारा एब्सिसा है, हमारा वाई कोऑर्डिनेट है, हमारा ऑर्डिनेट है। बात आती है कि सर ये एक्स कोऑर्डिनेट या एब्सिसा का डेफिनेशन क्या है, या वाई कोऑर्डिनेट या ऑर्डिनेट का डेफिनेशन क्या है? एक्स कोऑर्डिनेट का डेफिनेशन बड़ा ही सिंपल है, एक लाइन का डेफिनेशन है। डेफिनेशन कहता है एक्स कोऑर्डिनेट या एब्सिसा होता है डिस्टेंस ऑफ पॉइंट अलोंग एक्स एक्सिस, यानी कि एक पॉइंट की दूरी एक्स एक्सिस के अलोंग कहलाती है उसकी एक्स कोऑर्डिनेट या कहलाती है उसकी एब्सिसा। यहां पे एक और डेफिनेशन है जो कि मैंने और में लिखी है, उसको भी पढ़ लेते हैं। परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम वाई एक्सिस, उसको भी हम क्या कहते हैं? एब्सिसा या एक्स कोऑर्डिनेट। अब यहां पे एक बात ध्यान रखने वाली है, सुनिएगा। जब मैंने बोला परपेंडिकुलर डिस्टेंस, क्या बोला मैंने? एक पॉइंट है उसका कौन सा डिस्टेंस भैया? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। हम अभी डिस्कस कर रहे हैं एक्स कोऑर्डिनेट या एब्सिसा, लेकिन जब परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात करेंगे उस पॉइंट की, तो वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम लेते हैं वाई एक्सिस से। ये है डिफरेंस जो आपको ध्यान रखना है। यानी कि अगर मैं एक पॉइंट के एक्स कोऑर्डिनेट या एब्सिसा की बात करूं तो एक तो ऊपर वाला सिंपल सा डेफिनेशन हो गया कि भैया उसके एक्स एक्सिस के अलोंग कितनी दूरी आ रही है, वो कहलाएगी एक्स कोऑर्डिनेट या एब्सिसा। लेकिन
अगर मैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस के टर्म्स में बात करूं तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस के टर्म्स में मैं ऐसा बोलूंगा कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होगा पॉइंट का, कौन से एक्सिस से, आपके वाई एक्सिस से, वो कहलाएगा उस पॉइंट का क्या, एब्सिसा या एक्स कोऑर्डिनेट। अब इसको मैं जरा आपको डिटेल में समझाता हूं, परेशान मत आप होइए। देखिए यहां पे जो मैंने इतना अजीब सा डायग्राम बनाया है, ऐसा ही एक डायग्राम और बनाते हैं और वहां पे मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाता हूं। मान लीजिए ये मैंने बना लिया मेरा वाई एक्सिस, वाई एक्सिस है तो एक एरो ऊपर लगा दो, एक एरो नीचे लगा दो। यहां पे ऐसा करिए, आप एक्स एक्सिस भी बना लीजिए, ये एक्स हो गया, ये आपके पास एक्स डैश हो गया, और यहां पे बीच में हो गया आपके पास ओरिजिन। ये है आपके पास 90 डिग्री। हमने पॉइंट्स निकालना सीख लिए थे, जैसे हम इसको लिख सकते हैं 1, यहां पे लिख सकते हैं 2, यहां पे लिख सकते हैं 3, यहां पे 4, यहां पे 5, इतना ही लिखते हैं, अभी बाद में देखेंगे आगे। अगर इस तरफ जाओगे तो इधर नेगेटिव में लिखोगे, -1 हो गया, ये -2 हो गया, ये -3 हो गया, ये -4 हो गया। अगर आप ऊपर जाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 1, ये हो जाएगा प्लस का 2, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा प्लस का 4। नीचे आएंगे तो नेगेटिव में लोगे, -1, -2, -3, -4, और यहां पे चले जाओगे तो -5। अब ऐसा करते हैं, एक कोई सा पॉइंट ले लेते हैं, जैसे कि मैं ये वाला पॉइंट यहां पे ले लेता हूं। अब सुनिएगा, अगर मैंने यहां पे ये वाला पॉइंट लिया है, फिर इसकी जगह कोई दूसरा ले लो, यहां पे थोड़ा सा ये वाला ले लो। चलो, जैसे कि हमने ये वाला पॉइंट ले लिया। अब मैंने आपसे पूछा कि भैया इस पॉइंट का कुछ ना कुछ पोजीशन होगा। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल, इस पॉइंट का कुछ ना कुछ पोजीशन तो होगा। पोजीशन के लिए मुझे चाहिए इसका एक्स कोऑर्डिनेट और मुझे चाहिए इसका वाई कोऑर्डिनेट। अभी मैं बात कर लेता हूं कि कैसे भी करके इसका एक्स कोऑर्डिनेट मैं निकाल लूं। तो मैंने क्या बोला था कि अगर आपको एक्स कोऑर्डिनेट चाहिए तो आपको उस पॉइंट की दूरी देखनी पड़ेगी एक्स एक्सिस के अलोंग। कौन सी दूरी देखनी पड़ेगी, एक्स एक्सिस के अलोंग। तो ये रही एक्स एक्सिस। तो भैया आपको एक्स कोऑर्डिनेट चाहिए, तो एक बात बताओ, एक्स एक्सिस के अलोंग कितनी दूरी है। तो इधर देख लो जरा, अगर एक्स एक्सिस के अलोंग दूरी देखेंगे तो ये दूरी है आपके पास एक्स एक्सिस के अलोंग। और कितनी है ये दूरी, तो देखिए यहां पे 0 से चालू हुआ, यहां पे आप 4 तक पहुंचे, यानी कि एक्स एक्सिस के अलोंग कितनी दूरी है आपके पास, 4 दूरी है। यानी कि इस पॉइंट का जो एक्स कोऑर्डिनेट हो गया, और एक्स कोऑर्डिनेट को और क्या बुलाते हैं, एब्सिसा बुलाते हैं। तो एक्स कोऑर्डिनेट हो गया या एब्सिसा जो हो गया वो कितना कहलाएगा, वो कहलाएगा आपके पास 4। कितना कहलाएगा, 4 कहलाएगा। 4 क्यों कहलाया, तो 4 इसलिए कहलाया क्योंकि उसकी 4 जो है वो दूरी है किसके अलोंग, एक्स एक्सिस के अलोंग। सर आपने एक और डेफिनेशन दिया था, आपने बोला था कि हमको अगर एक्स कोऑर्डिनेट चाहिए तो उस पॉइंट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल लो, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालो कहां से, उसके वाई एक्सिस से। तो यहां पे सर आप परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे निकालोगे, देखो भैया ये मेरे पास पॉइंट है, तो इस पॉइंट से मुझे निकालना है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, कहां से, वाई एक्सिस से। तो उसके लिए मुझे वाई एक्सिस पे क्या गिराना पड़ेगा, परपेंडिकुलर गिराना पड़ेगा। लो भाई मैंने वाई एक्सिस पे परपेंडिकुलर गिरा दिया। अब यहां पे देखना, अगर मैं बात करूं तो ये दूरी कितनी है, ये दूरी मेरे पास 4 है, यहां से मैंने परपेंडिकुलर गिराया, ये दूरी भी कितनी होगी, सर ये दूरी भी 4 होगी। डायग्राम में देख के समझ में आता है, इसीलिए एक्स कोऑर्डिनेट या एब्सिसा कितना हो गया, वापस से 4 हो गया। और यही डेफिनेशन मैंने आपको दिया है। या तो आप अलोंग द एक्स एक्सिस उसकी डिस्टेंस देख लो, या तो उस पॉइंट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस देख लो। कहां से देखना, वाई एक्सिस से देखना, उल्टा चलता है। एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस मत देख लेना, जब एक्स कोऑर्डिनेट या एब्सिसा की बात करेंगे तो आप वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखेंगे। तो यह था आपके एक्स कोऑर्डिनेट का डेफिनेशन, एब्सिसा का डेफिनेशन। कुछ और एग्जांपल देता हूं, मान लो जैसे कि मैं एक और पॉइंट ले लेता हूं, ये वाला पॉइंट मैंने यहां पे ले लिया। अब मैंने आपसे बोला कि मुझे इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट या एब्सिसा चाहिए। अब आप क्या बोलेंगे, सर ये तो बड़ा ही सिंपल है, आप क्या करो, आप तो या फिर इस पॉइंट की एक्स एक्सिस के अलोंग दूरी देखो या फिर वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर दूरी देखो। तो अगर मैं इस पॉइंट की एक्स एक्सिस के अलोंग दूरी देखूं तो ध्यान से दिख रहा है मुझे कि यार ये जो दूरी होगी ना, ये होगी मेरे पास -4। क्या होगी, -4। भैया एक्स एक्सिस इस तरफ नेगेटिव में होता है तो मुझे एक्स को नेगेटिव में ही लेना पड़ेगा, मैं +4 नहीं लूंगा, मैं -4 लूंगा। और ये रहा मेरे पास पॉइंट, तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट इस बार क्या हो गया, तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट इस बार -4 हो गया, क्योंकि एक्स एक्सिस के अलोंग दूरी जो है -4 है। और अगर मैं दूसरा डेफिनेशन देख लूं कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल लो, यानी कि इस पॉइंट का मैं इस एक्सिस से क्या निकालूं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालूं। कौन से एक्सिस से लेंगे, वाई एक्सिस से लेंगे, क्योंकि हम कभी एक्स कोऑर्डिनेट डिस्कस कर रहे हैं। तो कितनी दूरी है, यहां पे आप खुद देख सकते हो डायग्राम में
अगर ये -4 है तो जो ऊपर होगा ये भी कितना होगा, ये भी आपके पास -4 होगा, यानी कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, -4 है, इसीलिए उसका एब्सिसा या एक्स कोऑर्डिनेट -4 हो गया। आप किसी भी क्वाड्रेंट में ऐसे ही चेक कर सकते हो, जैसे कि मान लो इस क्वाड्रेंट में मैं ये वाला पॉइंट ले लेता हूं और मैं आपसे पूछता हूं कि बताइए भैया इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, तो आप बोलेंगे सर ये रही एक्स एक्सिस के अलोंग दूरी -2, यानी कि इसका एक्स कोऑर्डिनेट जो है -2 हो जाएगा। अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात करूं तो मैं यहां पे ऐसे 90 डिग्री का परपेंडिकुलर गिराऊंगा और ये दूरी मैं अभी भी देख सकता हूं कि -2 है, इसीलिए इसका एक्स कोऑर्डिनेट अभी भी -2 हो जाएगा। ऐसे ही मैं कोई सा और पॉइंट ले सकता हूं, जैसे कि मान लो मैंने ये पॉइंट ले लिया, तो इस पॉइंट के लिए भी मैं एक्स एक्सिस के अलोंग मूव करूंगा, तो ये मूव करा मैंने एक्स एक्सिस के अलोंग, देखिए कितना हो रहा है, 5 पे जा रहा है, इसीलिए इसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और अगर मैं परपेंडिकुलर के रूप में बात करूं तो ऐसा करिए, आप यहां से ऐसे परपेंडिकुलर गिरा दीजिए, तो आप देख सकते हैं कि ये दूरी भी आपके पास 5 होगी, यानी कि एक्स कोऑर्डिनेट वापस से कितना हो गया, 5 हो गया। तो आई होप आपको क्लियर है कि एक्स कोऑर्डिनेट या एब्सिसा क्या होता है, और ये पूरे डेफिनेशन दोनों के दोनों आपको क्लियर है, क्योंकि जब तक ये डेफिनेशन आपका क्लियर नहीं होगा ना, आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के क्वेश्चंस नहीं कर पाएंगे। देखिए अभी तक थ्योरी जो हमने पढ़ी बहुत जरूरी है, पर थ्योरी को सप्लीमेंट करने के लिए आपका पूरा कॉन्सेप्ट जाता है एब्सिसा एक्स कोऑर्डिनेट पे या फिर ऑर्डिनेट या वाई कोऑर्डिनेट पे। तो एब्सिसा या एक्स कोऑर्डिनेट इतना ही है। अब हम बढ़ जाते हैं कि भैया वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है। तो जैसे कि एक्स कोऑर्डिनेट का डेफिनेशन था ना, वैसा ही कुछ डेफिनेशन आपके पास वाई कोऑर्डिनेट में भी है। आपका वाई कोऑर्डिनेट या ऑर्डिनेट जो होता है वो क्या होता है, इट इज डिस्टेंस ऑफ पॉइंट अलोंग वाई एक्सिस। देखो जो एक्स कोऑर्डिनेट था वो क्या था, वो था पॉइंट का डिस्टेंस अलोंग एक्स एक्सिस, तो यहां पे वाई कोऑर्डिनेट में क्या होगा, पॉइंट का डिस्टेंस अलोंग वाई एक्सिस। और एक्स कोऑर्डिनेट या एब्सिसा में क्या था, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम वाई एक्सिस। उल्टा चलता था ना, तो यहां पे भी कुछ ऐसा ही है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस कहलाएगा उस पॉइंट का आपका क्या, ऑर्डिनेट। यानी कि चीजें थोड़ी सी उल्टी हैं, इन बातों को ध्यान रखना पड़ेगा। जब एक्स कोऑर्डिनेट या एब्सिसा में परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेते थे पर वाई एक्सिस से लेते थे, जब आप ऑर्डिनेट की बात करते हो, वाई कोऑर्डिनेट की बात करते हो, आप वापस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात कर सकते हो, पर इस बार आप लेंगे एक्स एक्सिस की तरफ से। या फिर दूसरा डेफिनेशन आपको ध्यान रखना चाहिए कि आपके पॉइंट का डिस्टेंस होना चाहिए अलोंग वाई एक्सिस, तब कहलाएगा आपका वाई कोऑर्डिनेट या ऑर्डिनेट। अब इसको मैं सप्लीमेंट कर देता हूं कुछ बेसिक से एग्जांपल से। तो यहां पे हम वापस से अपना कार्टेशियन प्लेन बना लेते हैं। तो कार्टेशियन प्लेन में हमारे पास ऐसा एक वाई एक्सिस था, बढ़िया, और हमारे पास ये रहा हमारा एक्स एक्सिस। बीचों बीच कौन है, बीचों बीच हमारे पास ओरिजिन है। पॉइंट्स मार्क कर देते हैं, इधर रहा हमारे पास +1, ये है 2, नाम भी लिखना चालू कर दो, ये 1 हो गया, ये आपके पास 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये आपके पास 5 है, ये आपके पास 6 है। यहां पे भी लिख लेते हैं, ये -1 है, ये -2 है, ये आपके पास -3 है, ये -4 है, ये -5 है, और ये आपके पास -6 है। ऊपर भी लिख लेते हैं, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, नीचे आ जाओ, -1 है, -2 है, -3 है, -4 है। तो अभी हमें पढ़ना है क्या, हमें पढ़ना है वाई कोऑर्डिनेट या एब्सिसा। तो ऐसा करते हैं, एक पॉइंट कंसीडर कर लेते हैं, जैसे कि मैं कंसीडर कर लेता हूं ये वाला पॉइंट। अब बात आ जाती है कि ठीक है सर आपने ये वाला पॉइंट कंसीडर कर लिया, इस या फिर थोड़ा नीचे वाला कर लो, आई होप कि शायद आपको ना दिख रहा हो, ये वाला पॉइंट कंसीडर कर लो। तो हमको इसकी डिस्टेंस देखनी है वाई एक्सिस के अलोंग। तो अगर वाई एक्सिस के अलोंग अगर आप डिस्टेंस देखेंगे तो ये है आपकी डिस्टेंस वाई एक्सिस के अलोंग, और ये कितनी डिस्टेंस है, देखिए ये 3 है, यानी कि इसका जो ऑर्डिनेट या वाई कोऑर्डिनेट है वो हो जाएगा 3। और इसी को देखने का दूसरा तरीका क्या है, आप परपेंडिकुलर डिस्टेंस ले लो। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे गिराओगे भैया, तो यहां पे ऐसे परपेंडिकुलर गिरा दो, तो ये देखो ये आपके पास 3 था, तो ये परपेंडिकुलर के कारण ये भी कितना होगा, 3 होगा, इसीलिए वाई कोऑर्डिनेट क्या हो गया, 3 हो गया। इससे मत कंफ्यूज हो जाना, देखिए अरे भैया यहां पे 3 है तो वो भी 3 है, ऐसा नहीं होता। जो परपेंडिकुलर का लेंथ होता है वो बनता है आपके पास वाई कोऑर्डिनेट। और भी पॉइंट्स यहां पे आप दिखा सकते हो, जैसे कि एक और पॉइंट कंसीडर कर लेते हैं। मान लो आप कंसीडर कर लो ये वाला पॉइंट, कौन सा वाला पॉइंट, ये वाला। यहां पे बाकी चीजें हटा देता हूं वरना कंफ्यूज हो जाओगे आप लोग, इसको हटाओ, हाँ ठीक है, ये वाला पॉइंट हमने कंसीडर कर लिया। तो यहां पे भी सवाल आया कि सर आप बताओ कि कौन सा कोऑर्डिनेट है। तो देखिए भैया आपको चलना है वाई एक्सिस के अलोंग, वाई एक्सिस ये रही, वाई एक्सिस के अलोंग कितना चले, इसको थोड़ा सा ऊपर बना देते हैं अपन, वाई एक्सिस के अलोंग अपन चले
चले हैं मान लो, हाँ देखो अपन चले y एक्सिस के अलोंग, तो y एक्सिस के अलोंग कितना चलना पड़ा, y एक्सिस के अलोंग चलना पड़ा आपके पास 2, यानी कि इसका y कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है सर, परपेंडिकुलर डिस्टेंस के रूप में बताओ, तो भैया गिरा दो यहां से परपेंडिकुलर, तो तुमने जैसे ही यहां से परपेंडिकुलर गिराया तो ये दूरी कितनी होगी, अरे भैया जितनी दूरी ये होगी उतनी ही दूरी वो भी होगी, तो ये दूरी कितनी है, 2 है, तो ये दूरी भी कितनी होगी, 2 होगी, यानी कि y कोऑर्डिनेट क्या हो गया, 2 हो गया, ऑर्डिनेट कितना हो गया, 2 हो गया। ऐसा किसी भी पॉइंट के साथ आप यहां पे देख सकते हैं। तो आई होप आपको दोनों का ही डेफिनेशन क्लियर है कि x कोऑर्डिनेट क्या होता है, y कोऑर्डिनेट क्या होता है, एब्सिसा क्या होता है और ऑर्डिनेट क्या होता है। चलिए, तो यहां पे जो डेफिनेशंस मुझे आपको क्लियर करने थे ना, वो डेफिनेशंस मैंने आपको यहां पे क्लियर कर दिए। पर सर आपने तो अभी हमको पॉइंट का पोजीशन बताया नहीं, आपने बोला था कि पॉइंट के पोजीशन के लिए हमें x कोऑर्डिनेट चाहिए, हमें y कोऑर्डिनेट चाहिए, आपने दोनों को सिखा दिया, पर x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट का इस्तेमाल कैसे करेंगे किसी पॉइंट का पोजीशन दिखाने के लिए। तो यहां पे आता है सबसे इंपॉर्टेंट टर्म जो कि कहलाता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी पॉइंट ऑन द कार्टेशियन प्लेन। अगर आप किसी भी पॉइंट को रिप्रेजेंट करवाना चाहते हैं कार्टेशियन प्लेन पे, तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आपको उस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट निकालना है, आपको उस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट निकालना है, और जब दोनों कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे तो x कोऑर्डिनेट को आप आगे लिख दीजिएगा, y कोऑर्डिनेट को आप पीछे लिख दीजिएगा। ये रूल है जो आपको हमेशा फॉलो करना है, हमेशा आपका x कोऑर्डिनेट आगे आएगा और y कोऑर्डिनेट हमेशा पीछे आएगा, इसको एक्सचेंज मत कर देना। x कोऑर्डिनेट को आप क्योंकि एब्सिसा बुलाते हो इसलिए एब्सिसा हमेशा आगे आएगा, y कोऑर्डिनेट को आप ऑर्डिनेट बुलाते हो इसीलिए ऑर्डिनेट हमेशा पीछे आएगा। ये फिक्स ऑर्डर है, इस फिक्स ऑर्डर को फॉलो करते हुए आप किसी भी पॉइंट का पोजीशन अपने कार्टेशियन प्लेन में बता सकते हैं। x कोऑर्डिनेट रहेगा आगे, y कोऑर्डिनेट रहेगा पीछे, एब्सिसा रहेगा आगे, ऑर्डिनेट रहेगा पीछे, बस इतना सा आप इसको ध्यान रख लो। और यहीं पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट सी चीज आ जाती है, क्योंकि यहां पे ऑर्डर फिक्स है कि भैया x आगे है, y पीछे है, एब्सिसा आगे है, ऑर्डिनेट पीछे है, इसीलिए हम इस चीज को बुलाते हैं ऑर्डर्ड पेयर। क्या बुलाते हैं इसको हम बुलाते हैं ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर बुलाने का मतलब यह है कि ऑर्डर जो है वो आपका फिक्स है कि भैया x आगे, y पीछे, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड व्हाट, दिस इज कॉल्ड ऑर्डर्ड पेयर। इस बात को यहां पे ध्यान रख लो। चलो, तो जो थ्योरी वाला पोर्शन था बच्चों, वो थ्योरी यहां पे होता है खत्म। इस चैप्टर में इतनी ही थ्योरी है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है थ्योरी में। बस अब इस थ्योरी पे आएंगे क्वेश्चन, और क्वेश्चंस में रहेंगे एनसीईआरटी के आपके सारे क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जा सकते थे, पूछे जा चुके हैं, और कुछ नए क्वेश्चंस जो शायद आपके एग्जाम में आ सकते हैं। चलिए, तो यहां पे इन सारी चीजों का डिस्कशन करने के बाद हम कुछ एग्जांपल्स पे आ जाते हैं, और यहां पे सबसे पहला एग्जांपल आता है जिसको पहले सुकून से पढ़ते हैं। काफी सारी चीजें एक ही स्लाइड में लिखी है, इसलिए थोड़ा अच्छे से आराम से पढ़ना पड़ेगा। क्वेश्चन क्या है, सी फिगर 3.11 एंड कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आपके पास ये फिगर 3.11 बना हुआ है, अच्छा सा, इसमें हो सकता है आपको क्लियरली ना दिखाई दे, पर कोई परेशानी की बात नहीं, मैं आपको यहां पे फिगर को थोड़ा सा एनहांस करके बता दूंगा। तो इस फिगर के बेसिस पे क्वेश्चन है। सबसे पहला क्वेश्चन है, आपको एब्सिसा बताना है, ऑर्डिनेट बताना है पॉइंट बी का रेस्पेक्टिवली, हेंस द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी। तो पहले सवाल में आपको सिंपल सी बात यह बोली गई है कि इस फिगर में आप पॉइंट बी को ढूंढिए, उस पॉइंट बी का एब्सिसा बताइए, उस पॉइंट बी का ऑर्डिनेट बताइए, और जब एब्सिसा ऑर्डिनेट आप निकाल ले तो उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट भी हमें बता दीजिए। पॉइंट का कोऑर्डिनेट से मतलब क्या है, पॉइंट के कोऑर्डिनेट से मतलब है उस पॉइंट की पोजीशन क्या है, और पोजीशन कैसे निकालते हैं। तो x कोऑर्डिनेट आगे लिखाता है, y कोऑर्डिनेट पीछे लिखाता है, तो बस वही काम हमको यहां पे करना है। तो चलो, इस डायग्राम में सबसे पहले पॉइंट b को ढूंढते हैं। आई होप कि आपको थोड़ा बहुत तो समझ में आ रहा होगा। तो ये रहा मेरे पास कौन सा पॉइंट, ये रहा मेरे पास पॉइंट b। अब इस पॉइंट b का हमको चाहिए एब्सिसा। एब्सिसा का मतलब भैया x एक्सिस के अलोंग कितना चला हूं, ऑर्डिनेट का मतलब y एक्सिस के अलोंग कितना चला हूं। तो एक बात बताओ, ये रहा ये पॉइंट बी का एब्सिसा कितना है, तो x एक्सिस के अलोंग भाई कितना चले तुम, ये रहा आपके पास ओरिजिन, ये चले आप x एक्सिस के अलोंग, कितने चले, ये रहा 1
ये है 2, ये है 3, ये है 4, तो आप x एक्सिस के अलोंग कितना चले, आप x एक्सिस के अलोंग चले 4, यानी कि एब्सिसा क्या हो गया, एब्सिसा हो गया 4, तो चलो एब्सिसा वाली जगह में रख दो कितना, एब्सिसा वाली जगह में आपने रख दिया 4, ठीक है। ऑर्डिनेट की बात कर लेते हैं। ऑर्डिनेट का मतलब आपके y एक्सिस के अलोंग कितनी दूरी है, तो ये रहा आपके पास पॉइंट, इसके अलोंग कैसे चले, y एक्सिस के अलोंग, तो आप ये चले y एक्सिस के अलोंग, दूरियां देखो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, यानी कि y एक्सिस के अलोंग कितना चले आप 3 चले, तो ऑर्डिनेट की बात करेंगे आप, तो क्योंकि y एक्सिस के अलोंग 3 चले, तो यहां पे कितना आ जाएगा, यहां पे 3 आ जाएगा। अब उस पॉइंट का आपको चाहिए कोऑर्डिनेट, तो एब्सिसा आगे आता है, ऑर्डिनेट पीछे आता है। अभी मैंने आपको सिखाया था, ऑर्डर्ड पेयर बोलते हैं उसको, किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट के लिए एब्सिसा को आगे लिखना है, ऑर्डिनेट को पीछे लिखना है, तो उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 4,3 हो जाएगा। यानी कि हम यहां पे क्या आंसर कर देंगे कि भैया बी का जो कोऑर्डिनेट है वो है 4,3, और हमेशा याद रखिएगा अगर किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिखाते हैं तो आप ऐसे दो ब्रैकेट्स बनाते हैं, और ब्रैकेट में आगे वाली जगह पे आप x कोऑर्डिनेट डालते हैं और पीछे वाली जगह पे आप y कोऑर्डिनेट डालते हैं। चलिए, तो ये पॉइंट B का हमने लेखा जोखा देखा, अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी हम आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन के केस में हमसे बोला गया है x कोऑर्डिनेट एंड y कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट M। हमें पॉइंट M का x कोऑर्डिनेट निकालना है, हमें उसी पॉइंट का y कोऑर्डिनेट निकालना है, और फिर उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। x कोऑर्डिनेट का मतलब क्या, उस पॉइंट का एब्सिसा निकालना है, y कोऑर्डिनेट का मतलब क्या, उस पॉइंट का ऑर्डिनेट निकालना है, और फिर उसका पोजीशन बताना है। चलो, तो पहले तो अपन M पॉइंट को ढूंढ लेते हैं। M पॉइंट आपके पास ये रहा। अगर M पॉइंट के x कोऑर्डिनेट की बात करूं तो मुझे x एक्सिस के अलोंग चलना है, तो ये चला मैं x एक्सिस के अलोंग। कितना चलना पड़ा मुझे ओरिजिन से, तो ये देखो ये कौन सा पॉइंट है, ये पॉइंट है -3, तो x एक्सिस के अलोंग मुझे चलना पड़ा -3, यानी कि जो x कोऑर्डिनेट यहां पे हो चुका है वो हो चुका है मेरे पास -3। अब मुझे y कोऑर्डिनेट चाहिए, तो y कोऑर्डिनेट के लिए मैं y एक्सिस के अलोंग चलूंगा, तो ये चल पड़ा मैं y एक्सिस के अलोंग। तो आप बताइए जरा डायग्राम में देख के y एक्सिस के अलोंग कितना चलना पड़ा, तो ये पॉइंट कौन सा है, ये पॉइंट 4 है ना, तो मुझे y एक्सिस के अलोंग चलना पड़ा 4, यानी कि y कोऑर्डिनेट कितना हो गया, y कोऑर्डिनेट 4 हो गया। अब मुझे इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट चाहिए, तो एब्सिसा या x कोऑर्डिनेट पहले लिखाता है और ऑर्डिनेट या y कोऑर्डिनेट पीछे लिखाता है। तो x कोऑर्डिनेट -3 है, तो -3 आगे आ गया, ऑर्डिनेट 4 है वो पीछे आ गया, तो पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो चुका है -3,4, बात खत्म। चलिए, तो सेकंड वाला भी आई होप आपको क्लियर है, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। और इसी सिलसिले में आपसे वो चौथे पॉइंट पे बात कर रहे हैं, L वाला पॉइंट। तो पहले अपन क्या ढूंढेंगे, पहले अपन L वाले पॉइंट को ढूंढेंगे। तो ये रहा हमारे पास L वाला पॉइंट। चलिए, L वाले पॉइंट में हमको चाहिए पहले x कोऑर्डिनेट, तो x एक्सिस के अलोंग चलते हैं, ये चल पड़े अपन x एक्सिस के अलोंग। कितना चलना पड़ा, तो ये पॉइंट -5 है, यानी कि x एक्सिस के अलोंग हमें चलना पड़ा -5। बहुत बढ़िया। अब y एक्सिस के अलोंग चलो जरा, ये चले अपन y एक्सिस के अलोंग, कितना चलना पड़ा, ये पॉइंट -4 है, यानी कि हमें -4 चलना पड़ा। तो हमारा जो y कोऑर्डिनेट है वो हो जाएगा -4, और पॉइंट क्या हो जाएगा, पॉइंट हो जाएगा ये -5 है, ये -4 है, यानी कि -5, -4 जो है उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो चुका है। चलो अब फोर्थ पे आ जाते हैं। अब आपसे आखिरी वाला पॉइंट जो है S वाले पॉइंट की बात चल रही है, तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, S वाले पॉइंट को ढूंढते हैं। तो S वाला पॉइंट ये रहा आपके पास, S वाला पॉइंट। तो x एक्सिस के अलोंग चलने, चलो चलें, ये रहा आपके पास x एक्सिस के अलोंग, तो ये पॉइंट आपके पास कितना है, ये पॉइंट आपके पास 3 है, यानी कि आपका जो x कोऑर्डिनेट है वो हो जाएगा 3। चलो y एक्सिस के अलोंग चलने जरा, तो ये चले अपन y एक्सिस के अलोंग, कौन सा पॉइंट है, -4 है, तो यहां पे आ चुका है -4। तो अगर पॉइंट की बात करेंगे आप, तो ये हो चुका है 3, -4। क्या हो चुका है, 3, -4, यानी कि इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट जो है वो हो चुका है 3, -4। वापस से ब्रैकेट के अंदर अपन ने क्लोज करके लिख दिया। और हमेशा ऑर्डर याद रखना, x कोऑर्डिनेट आगे, y कोऑर्डिनेट पीछे, या एब्सिसा आगे, ऑर्डिनेट पीछे। चलो, तो यहां पे ये फर्स्ट एग्जांपल अपन ने कर दिया है खत्म। आई होप सिंपल था, आपको समझ में आया होगा, कहीं पे कोई कंफ्यूजन नहीं रही होगी। आगे बढ़ते हैं। अगली वाली चीज में आपको यहां पे क्या करना है, आपको कोऑर्डिनेट लिखने हैं मार्क्ड ऑन द एक्सिस इन फिगर 3.12। तो आपके पास यहां पे एक फिगर दिया गया है और इस फिगर में आपको कुछ कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, आपको बताने हैं कि इन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स क्या क्या हो सकते हैं। तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं सीरियल वाइज, ए वाले पॉइंट से अपन बात करते हैं। तो अगर अपन ए वाले पॉइंट को देखें, तो ए वाले पॉइंट को अगर आप यहां पे ध्यान से देखोगे ना, तो ए वाला पॉइंट जो है वो एक्स एक्सिस पे लोकेटेड है। कहां
पे लोकेटेड है ए वाला पॉइंट, तो ए वाला पॉइंट आपके एक्स एक्सिस पे लोकेटेड है। अब यहां पे कॉन्सेप्ट सुन लो, अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पे लोकेटेड होता है तो हमेशा उसका वाई कोऑर्डिनेट जो होता है ना वो 0 होता है। मैं आपको लिख के दिखा देता हूं, आप याद रखिएगा। अगर कोई भी पॉइंट एक्स एक्सिस पे लोकेटेड है, मान लो ये आपके पास एक्स एक्सिस है, ये पॉइंट आपके पास एक्स एक्सिस पे लोकेटेड है, इसका एक्स कोऑर्डिनेट कुछ भी हो सकता है, उसमें अपन कुछ नहीं कर सकते, एक्स कोऑर्डिनेट कुछ भी हो सकता है। पर अगर इस पॉइंट के वाई कोऑर्डिनेट की बात करूं, किसकी बात करूं, अगर मैं इस पॉइंट के वाई कोऑर्डिनेट की बात करूं या इस पॉइंट के ऑर्डिनेट की बात करूं, तो हमेशा उस पॉइंट का ऑर्डिनेट या वाई कोऑर्डिनेट जो होगा वो 0 होगा। ये रूल है, इसको याद रख लो, बहुत काम आने वाला है। और अगर इसी में एक और चीज सीख लो, अगर भैया कोई पॉइंट मेरे वाई एक्सिस पे है, कहां पे है, अगर कोई पॉइंट मेरे वाई एक्सिस पे है तो उस केस में उसका जो x कोऑर्डिनेट होगा, कौन सा कोऑर्डिनेट जो होगा, उसका जो x कोऑर्डिनेट होगा, x कोऑर्डिनेट को अपन क्या बुलाते हैं, अपन एब्सिसा बुलाते हैं, वो हमेशा क्या होगा, वो हमेशा आपके पास 0 होगा। ये भी रूल है, आप इसको भी सीख लीजिए। तो दो बातें मैंने यहां पे सिखाई कि अगर कोई पॉइंट x एक्सिस पे है तो उसका y कोऑर्डिनेट या ऑर्डिनेट 0 होगा, अगर कोई पॉइंट y एक्सिस पे है तो उसका x कोऑर्डिनेट या एब्सिसा जो है 0 होगा। और ये चीज मैंने इसलिए सिखाई है क्योंकि इस क्वेश्चन में आपके पास एक पॉइंट ए है और उस ए पॉइंट का आपसे कोऑर्डिनेट मांगा जा रहा है। अब यहां पे मैंने 3 एरो लगा दी, ये 3 डंडियां लगा दी। 3 डंडियों का मतलब ये होता है कि अब उस पॉइंट के पोजीशन की बात कर रहे हैं। इक्वल टू नहीं लगाते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आप 3 डंडियां लगाते हैं। 3 डंडियों का मतलब ये है कि आप उस पॉइंट के पोजीशन की बात कर रहे हैं। चलिए, तो यहां पे हमें इस पॉइंट का पोजीशन चाहिए। तो अगर आपको इस पॉइंट का पोजीशन चाहिए तो आप उसका पॉइंट का क्या देखेंगे, एक्स कोऑर्डिनेट देखेंगे। एक्स कोऑर्डिनेट का मतलब क्या, आपको एक्स एक्सिस के अलोंग चलना पड़ेगा। तो ये भैया आप एक्स एक्सिस के अलोंग चले गए, कितना चलना पड़ा, ये कौन सा पॉइंट है, ये पॉइंट 4 है, यानी कि एक्स एक्सिस के अलोंग कितना चले, 4 चले। तो भैया एक्स कोऑर्डिनेट पहले आता है, 4 आ जाएगा। और अभी मैंने आपको सिखाया था कि ये पॉइंट कहां पे है, ये पॉइंट आपके पास एक्स एक्सिस पे है। एक्स एक्सिस पे कौन 0 होता है, वाई कोऑर्डिनेट या ऑर्डिनेट, यानी कि सेकंड पॉइंट क्या हो जाएगा, सेकंड पॉइंट तो 0 होना पड़ेगा और कोई ऑप्शन है नहीं, इसलिए ए का कोऑर्डिनेट क्या हो गया, 4,0 हो गया। चलो, तो ए के बाद कहां आ जाए, अपन बी पे आ जाए। चलिए बी पे आ जाते हैं। ये रहा आपके पास पॉइंट बी। अगर पॉइंट बी की बात कर लें अपन, तो ये जो पॉइंट बी है ये कहां लोकेटेड है, भैया ये वाई एक्सिस पे लोकेटेड है। और अभी अभी मैंने पढ़ाया है कि अगर कोई पॉइंट वाई एक्सिस पे लोकेटेड है तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट या एब्सिसा क्या होगा, 0 होगा। बढ़िया भैया, तो ये जो पॉइंट है वाई एक्सिस पे लोकेटेड है, इसका एक्स कोऑर्डिनेट या एब्सिसा तो 0 होगा। अभी बात आ जाती है ऑर्डिनेट की। चलो आराम से लिखते हैं। तो अपन ऐसे लिख देंगे बी, ऐसे 3 डंडियां बता देंगे कि भैया पोजीशन बता रहे हैं। सबसे पहली बात तो एब्सिसा क्या हो जाएगा, वो तो 0 हो जाएगा, बातें खत्म हो गई। ऑर्डिनेट का क्या, ऑर्डिनेट का मतलब है कि y एक्सिस के अलोंग कितना चलना पड़ा, तो ये ओरिजिन है, ये चले आप y एक्सिस के अलोंग कितना चलना पड़ा, ये देखो ये पॉइंट कौन सा है, पॉइंट 3 है ना, तो कितना चलना पड़ा, 3 चलना पड़ा, इसीलिए इसका ऑर्डिनेट क्या हो गया, इसका ऑर्डिनेट जो है आपके पास 3 हो गया। पॉइंट का पोजीशन आ चुका है 0,3, सिंपल। चलिए, तो बी वाले पॉइंट की बात कर ली। अब आ जाते हैं अपन सी वाले पॉइंट पे। ये रहा आपके पास सी वाला पॉइंट, और सी वाला पॉइंट वापस से कहां पे लोकेटेड है, आपके एक्स एक्सिस पे लोकेटेड है। तो लिख लेते हैं कि भैया सी वाला पॉइंट जो है ये लोकेटेड है आपके पास एक्स एक्सिस पे। फिर से सिखा चुका हूं, तो सबसे पहले अपन तो सी वाले पॉइंट के एक्स कोऑर्डिनेट की बात कर लेते हैं। तो एक्स कोऑर्डिनेट का मतलब कितना चलना पड़ा, ये अपन चले हैं ओरिजिन से, कौन सा पॉइंट है, ये पॉइंट -5 है ना, तो एक्स कोऑर्डिनेट जो है वो -5 हो जाएगा। अगर वाई कोऑर्डिनेट की मैं बात करूं तो आपको सिखा चुका हूं कि भैया पॉइंट एक्स एक्सिस पे है तो वाई कोऑर्डिनेट जो है वो आपके पास 0 होगा, वो 0 हो चुका है। चलिए, तो सी वाला पॉइंट भी हो गया। चलिए, बढ़िया, अच्छा है। अब डी वाले पॉइंट की बात कर लेते हैं। ये है आपके पास डी वाला पॉइंट। तो अगर यहां पे आप डी वाले पॉइंट की बात करेंगे तो डी वाला पॉइंट कहां पे है, भैया डी वाला पॉइंट तो आपके वाई एक्सिस पे है। और वाई एक्सिस पे कौन 0 होता है, एब्सिसा या एक्स कोऑर्डिनेट 0 होता है। ठीक है, तो अपन ऐसे वाई लिखते हैं, ऐसे 3 डंडियां बनाते हैं, यहां पे अपन ने 0 लिख दिया। अब बात आ जाती है उसके वाई कोऑर्डिनेट या ऑर्डिनेट के बारे में, यानी कि वाई एक्सिस के अलोंग चलना पड़ेगा। ये अपन वाई एक्सिस के अलोंग चलें, कौन सा पॉइंट है, ये पॉइंट -4 है, यानी कि यहां पे आप -4 लिख के दे देंगे। आपका वाई कोऑर्डिनेट इस पॉइंट का निकल चुका है, आपको उस पॉइंट का पोजीशन मिल चुका है। तो यहां पे हमने दो जो इंपॉर्टेंट चीजें सीखी, उन दोनों इंपॉर्टेंट चीजों को ध्यान रखिएगा। अभी सवाल खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि यहां पे एक और पॉइंट अपने पास है
पॉइंट का नाम है ई। अब ये जो ई पॉइंट है ना, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। पहले तो इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले तो ये जो ई पॉइंट है ये आपके एक्स एक्सिस पे लोकेटेड है, यानी कि इसका वाई कोऑर्डिनेट या ऑर्डिनेट जो है वो तो 0 होगा। ठीक है, बात आती है कि भैया इसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना होगा। तो यहां पे अगर आप देखोगे ध्यान से तो ये जो ई लोकेटेड है ना, ये जो पॉइंट है वो आपके पास 2/3 है, यानी कि इसका एक्स कोऑर्डिनेट जो है वो 2/3 हो जाएगा और वाई कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, वो तो 0 होगा, क्योंकि पॉइंट कहां पे लोकेटेड है, एक्स एक्सिस पे लोकेटेड है। चलो, तो यहां पे हमने सारे ही पॉइंट्स की पोजीशन निकाल ली। सिंपल क्वेश्चन था, आई होप आपको चीज क्लियर है। और ये जो चीज मैंने यहां पे बताई ये ज्यादा क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि एक कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट अगर सीख लोगे तो इस टाइप का अगला क्वेश्चन कभी भी आया तो आप फटाक से आंसर कर दोगे। अब यहां पे एक छोटी सी चीज और सीख लीजिए। कई बार आपसे सवाल पूछा जाता है कि यार आपने ओरिजिन बहुत बार पढ़ा दिया सर, आपने हमको समझाया कि ओरिजिन क्या होता है, जहां पे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस मिलते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि सर हमें ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स चाहिए, क्या चाहिए ओरिजिन के, सर हमें ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स चाहिए, यानी कि बेसिकली हमें ओरिजिन का पोजीशन चाहिए। क्या चाहिए, ओरिजिन का पोजीशन चाहिए। तो हम ओरिजिन के पोजीशन को कैसे डिटरमाइन करेंगे, तो सीधा याद रखना ओरिजिन होता कहां है, ओरिजिन होता है बीचों बीच, यानी कि वो यहां पे एक्स है वाई है, उधर बीचों बीच लोकेटेड है। अगर कोई चीज बीचों बीच है, ओरिजिन है, यानी कि याद रखो उसका जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा वो भी 0 होगा और वाई कोऑर्डिनेट जो होगा वो भी 0 होगा। यानी कि उस पॉइंट के अगर मैं कोऑर्डिनेट की बात करूं, अगर मैं ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स की बात करूं, पोजीशन की बात करूं, तो ऐसे ब्रैकेट के अंदर 0,0 लगा के लिख दीजिएगा, यानी कि ओरिजिन का कोऑर्डिनेट आपने बता दिया। तो एक चीज और ध्यान रख लेना कि ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं। बढ़िया, तो यहां पे एक और चीज अपन ने सीख ली। अब आ जाते हैं अपन कुछ और नए सवालों पे। ये रहा, यहां पे कुछ सिंपल से क्वेश्चन हैं। इनफैक्ट ये एक्सरसाइज 3.2 से मैंने कुछ क्वेश्चंस उठाए हैं। एक्सरसाइज 3.1 जो है ऐसा क्वेश्चंस नहीं है उसमें जो एग्जाम में आएंगे, मतलब सिंपल से क्वेश्चंस हैं, वो क्वेश्चन एग्जाम में कभी नहीं पूछे जाएंगे। और फिर भी आपको लगता है कि नहीं सर हमें आपकी बातों पे भरोसा नहीं है, तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इस कंप्लीट ये जो चैप्टर है ना, इसका प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, तो उस पर जाओ, क्लिक करो, आपको ढेर सारे चैप्टर्स पे कॉन्सेप्ट वीडियोस मिलेंगे। कॉन्सेप्ट वीडियो मतलब हर एक कॉन्सेप्ट का मैंने वीडियो अलग से बना के डाला है। तो एक्सरसाइज 3.1 का सॉल्यूशन भी डाला है, तो वहां जाके आप एक्सरसाइज 3.1 का कंप्लीट सॉल्यूशन देख सकते हैं। फिलहाल यहां पे एक्सरसाइज 3.2 का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1। यहां पे बोला जा रहा है कि अलग अलग क्वेश्चन है, इनके आंसर्स आप लिख दीजिए, और कहीं पे अगर अपन रीजन दे सकते हैं तो रीजन भी देने की कोशिश करेंगे। ऑल्दो सवाल में नहीं लिखा है, पर अगर अपन दे सकते हैं तो देंगे। चलिए, पहला सवाल है, व्हाट इज द नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस ड्रॉन टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट इन द कार्टेशियन प्लेन। भैया सवाल ये पूछा जा रहा है कि आप कार्टेशियन प्लेन पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाते हो, एक वर्टिकल लाइन बनाते हो, और इन्हीं दोनों लाइनों से आप किसी पॉइंट का पोजीशन बताते हो। इन लाइंस का नाम क्या है? तो मैंने सिखाया है ना, एक लाइन का नाम क्या है भैया, एक लाइन का नाम है एक्स एक्सिस और दूसरे नाम का लाइन का नाम है वाई एक्सिस, और इन दोनों को साथ में क्या बोलते हैं अपन, ए एक्स ई एस एक्सिस बुलाते हैं। चलिए, तो सिंपल क्वेश्चन था ये, तो दिक्कत की कोई बात होनी नहीं चाहिए। सेकंड पे आ जाओ, यहां पे बोला गया है व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फॉर्म्ड बाय दीज टू लाइंस। यानी कि जब आप ऐसे दो लाइनें बना देते हैं तो आपके प्लेन के 4 पार्ट्स हो जाते हैं ना। इन चारों पार्ट्स के नाम क्या है? तो आप क्या नाम यूज करते हैं भैया? आप क्वाड्रेंट नाम यूज करते हैं। क्वाड्रेंट क्यों यूज करते हैं? क्योंकि 4 हिस्से हैं। क्वाड वर्ड का मतलब 4 होता है, इसीलिए हम बुलाते हैं क्वाड्रेंट। इसको क्या बुलाते हैं? इसको बुलाते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसको क्या बुलाते हैं? इसको बुलाते हैं सेकंड क्वाड्रेंट। इसको क्या बुलाते हैं? इसको बुलाते हैं अपन थर्ड क्वाड्रेंट। और इसको क्या बुलाते हैं अपन? इसको बुलाते हैं अपन फोर्थ क्वाड्रेंट। ऑलरेडी सिखा चुका था मैं आपको यहां पे कि फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ कौन है, तो आपको एंटी क्लॉकवाइज चलना है। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, और इधर कौन आता है? इधर आ जाता है आपके पास फोर्थ क्वाड्रेंट। चलिए, थोड़ा सा और आगे बढ़ जाते हैं। तो ये क्वेश्चन तो हो गया अपने पास कि भैया अलग अलग पार्ट्स को क्या बुलाते हैं अपन। अब बात आती है एक और क्वेश्चन की, और वो है आपके पास ये, राइट द नेम ऑफ द पॉइंट वेयर दीज टू लाइंस इंटरसेक्ट। आपको उस पॉइंट का नाम लिखना है जहां पे ये दोनों लाइनें इंटरसेक्ट करती है, यानी कि वो पॉइंट जहां पे आपकी एक्स और वाई एक्सिस दोनों इंटरसेक्ट करती है। पहले भी बता चुका हूं, वो पॉइंट होता है आपके पास कौन? वो पॉइंट होता है आपके पास ओरिजिन। ओरिजिन वो पॉइंट है जहां पे आपका एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों कर जाते हैं इंटरसेक्ट। चलिए, सिंपल था ये, तो इसमें तो कोई तकलीफ होनी नहीं चाहिए। इसके आगे थोड़ा सा और बढ़ते हैं। यहां पे अपन सवाल 2 पे आते हैं, और इस सवाल
के अंदर आपके पास एक डायग्राम है, इस डायग्राम में अलग अलग पॉइंट्स हैं और अलग अलग पॉइंट्स के आपको लिखने हैं कोऑर्डिनेट। तो शुरुआत कहां से करेंगे भैया? शुरुआत करेंगे हम पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट से। तो पहले पॉइंट बी को ढूंढेंगे, ये अपन ने ढूंढ लिया पॉइंट बी को। चलो अब इसके कोऑर्डिनेट की बारी आती है। तो कोऑर्डिनेट चाहिए, यानी कि एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट चाहिए। तो एक्स कोऑर्डिनेट का मतलब होता है कि एक्स एक्सिस के अलोंग दूरी। तो ये रही आपकी एक्स एक्सिस, इसमें इसकी दूरी ढूंढो। तो अगर ध्यान से देखोगे तो ये है आपके पास कौन सा पॉइंट? -5 है, तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट हो जाएगा -5। और इधर वाई पे देखो तो वाई पे कितना है? 2 है, तो ये क्या हो गया? 2। तो पॉइंट का कोऑर्डिनेट आ चुका है -5,2। सिंपल है भाई, आपको देखना है कि गिरने पे कहां? -5 पे, इधर जाने पे कहां? 2 पे, यानी कि हो चुका है -5,2। सिंपल सवाल हो गया। तो पॉइंट बी के अगर कोऑर्डिनेट्स को आप लिखना चाहते हैं तो वो हो जाएगा -5,2 और सवाल हो चुका है यहां पे खत्म। बढ़िया, अगले सवाल पे आ जाते हैं। अगले सवाल में आपको कोऑर्डिनेट निकालना है पॉइंट सी का। तो पहले अपन सी पॉइंट को ढूंढेंगे, या अपन ने सी पॉइंट को ढूंढ लिया। इसमें देखो एक्स पे कहां पे मिल रहा है? 5 पे मिल रहा है, तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट हो चुका है 5। और वाई पे देखिए जरा कहां पे है? ये पॉइंट -5 है, हो सकता है आपको इतनी दूर से ना दिखे। तो ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट आ चुका है 5, -5। तो सी का कोऑर्डिनेट कितना आ गया? इसका एक्स कोऑर्डिनेट 5, वाई कोऑर्डिनेट आ चुका है -5। चलो बहुत बढ़िया, तो ये सेकंड वाला भी कर लिया अपन ने। अरे मिटा नहीं है तो लो, अब मिट गया। अगले वाले पे आ जाओ जरा। अब अपन को चाहिए उस पॉइंट को आइडेंटिफाई करना है जिसका कोऑर्डिनेट है -3, -5, यानी कि उसका x कोऑर्डिनेट होना चाहिए -3, y कोऑर्डिनेट होना चाहिए -5। चलिए सवाल हम सॉल्व कर लेंगे। पहले बात यह आती है कि क्या आप कोऑर्डिनेट्स को देख करके बता सकते हो क्या कि वो पॉइंट कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? सवाल क्या है मेरा, क्या आप कोऑर्डिनेट को देख करके ये बता सकते हो क्या कि ये पॉइंट कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? तो इधर देखो कैसे पता लगाएंगे अपन। इसका कोऑर्डिनेट है -3, -5, यानी कि अगर इस पॉइंट में अपन x कोऑर्डिनेट को ढूंढेंगे तो अपना x कोऑर्डिनेट क्या है? अपना x कोऑर्डिनेट जो है वो है -3। अगर यहां पे अपन y कोऑर्डिनेट को ढूंढेंगे तो y कोऑर्डिनेट क्या है? वो है अपने पास -5। तो जरा ऐसा पॉइंट मुझे बताओ जिसमें x कोऑर्डिनेट क्या है? नेगेटिव है, y कोऑर्डिनेट क्या है? नेगेटिव है। याद है मैंने स्टार्टिंग में आपको साइन स्कीम सिखाया था, एक में प्लस माइनस होता है, प्लस प्लस होता है। तो ऐसा कौन सा क्वाड्रेंट हुआ करता था जिसमें माइनस माइनस था? याद करो जरा, तो याद आएगा तो थर्ड क्वाड्रेंट था, यानी कि उसमें x भी नेगेटिव होता है, y भी नेगेटिव होता है। तो देखो ना, यहां पे भी माइनस है, यहां पे भी माइनस है, इसका मतलब ये जो पॉइंट है वो थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। अब थर्ड क्वाड्रेंट में ये दोनों पॉइंट है, अब इन दोनों पॉइंट में से कौन सा वाला पॉइंट? तो देखिए जरा भैया, x कोऑर्डिनेट होना चाहिए -3, ये रहा वो पॉइंट, क्योंकि इसका x कोऑर्डिनेट क्या है? ये पॉइंट क्या है? -3 है। और इस पॉइंट को देखिए जरा, ये पॉइंट -5 है, यानी कि ये जो पॉइंट E है ये आपके पास हो चुका है -3, -5। यहां पे कौन सा पॉइंट है? ये वाला पॉइंट आपके पास E है। यानी कि आपको बोला गया था इस पॉइंट को आइडेंटिफाई करिए, तो ये कौन सा पॉइंट निकल के आया? ये पॉइंट आपके निकल के आया E, क्योंकि ये है इसका -3, ये है इसका -5। चलो सिंपल क्वेश्चन है, इसके आगे बढ़ जाते हैं अपन। थर्ड हो गया खत्म। अब बारी है फोर्थ की। अगेन आपको आइडेंटिफाई करना है वो पॉइंट जिसका कोऑर्डिनेट है 2, -4। सवाल का आंसर बाद में करेंगे, पहले आप ये बताओ कि ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो अगर पॉइंट देखोगे क्या है? 2, -4 है, तो आपके पास 2 क्या है? 2 है आपके पास x कोऑर्डिनेट, ये कौन सा है? ये पॉजिटिव है। और -4 है आपके पास y कोऑर्डिनेट, ये आपके पास नेगेटिव है। तो आप उस क्वाड्रेंट को आइडेंटिफाई करिए जहां पे x क्वाड्रेंट पॉजिटिव होता है, y क्वाड्रेंट नेगेटिव होता है। तो x क्वाड्रेंट पॉजिटिव ये, y क्वाड्रेंट नेगेटिव ये, यानी कि ये कौन सा क्वाड्रेंट हो गया? आपके पास फोर्थ क्वाड्रेंट की बात चल रही है, यानी कि ये जो पॉइंट होगा ये आपके फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में 2 पॉइंट है, कौन सा चाहिए? तो ये x कोऑर्डिनेट होना चाहिए 2, तो ये रहा x कोऑर्डिनेट 2। y कोऑर्डिनेट होना चाहिए -4, ये रहा आपके पास -4, ये पॉइंट 2 है, ये पॉइंट -4 है, यानी कि आपका जो पॉइंट G है ये हो चुका है वो पॉइंट जिसका कोऑर्डिनेट है आपके पास 2, -4। कौन सा पॉइंट आइडेंटिफाई किया आपने? आपने G पॉइंट आइडेंटिफाई कर लिया जिसका कोऑर्डिनेट क्या है? 2, -4 है। चलो तो यहां पे ये क्वेश्चन भी हो गया है खत्म। और बढ़ जाते हैं अपन अगले सवाल, यानी कि फिफ्थ सवाल की तरफ। यहां पे आपको पॉइंट D का एब्सिसा निकालना है। क्या निकालना है? पॉइंट D का एब्सिसा निकालना है। ये रहा आपके पास पॉइंट D। अब इस पॉइंट D का एब्सिसा का मतलब क्या है? सिखाया था मैंने। एब्सिसा का मतलब होता है उस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट। अब इस
पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट निकालना है। एक्स कोऑर्डिनेट मतलब एक्स एक्सिस के अलोंग दूरी, कौन सा पॉइंट है भैया, ये पॉइंट 6 है, यानी कि इस पॉइंट का एब्सिसा कितना हो गया, इस पॉइंट का एब्सिसा जो हो गया वो हो चुका है आपके पास 6। सिंपल सवाल है, इसमें कोई परेशानी होनी नहीं चाहिए। अच्छा, अगर मैं यहीं पे आपसे पूछ लूं कि यार मुझे इस पॉइंट का ऑर्डिनेट भी निकाल के दिखाओ, ऑर्डिनेट मतलब उसका वाई कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट मतलब वाई एक्सिस के अलोंग दूरी कितनी है, देखिए कौन सा पॉइंट है, पॉइंट 2 है, यानी कि इसका जो ऑर्डिनेट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इसका ऑर्डिनेट आपके पास हो जाएगा 2। क्या हो जाएगा ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट हो जाएगा आपके पास 2। सिंपल सा सवाल है, आपको बस पॉइंट आइडेंटिफाई करना है। ये आपके पास पॉइंट डी है, इधर 6 है, इधर 2 है, तो पॉइंट का एब्सिसा हो गया 6, ऑर्डिनेट हो चुका है आपके पास 2। बढ़िया, तो डी वाला पॉइंट हो गया खत्म। आगे बढ़ जाते हैं, अगला सवाल क्या है, आपको ऑर्डिनेट ढूंढना है, कौन से पॉइंट का, एच वाले पॉइंट का। तो पहले तो एच वाला पॉइंट ढूंढो, ये रहा आपके पास एच वाला पॉइंट। एच वाले पॉइंट का चाहिए आपको ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट का मतलब उसका y कोऑर्डिनेट। तो y कोऑर्डिनेट कैसे मिलेगा, ऐसे मिलेगा, ये कौन सा पॉइंट है, अरे ये पॉइंट तो -3 है, यानी कि यहां पे इस पॉइंट का जो ऑर्डिनेट आपको मिल जाएगा वो कितना मिल जाएगा, ऑर्डिनेट आपको यहां पे -3 मिल जाएगा। बहुत बढ़िया, तो इस पॉइंट का ऑर्डिनेट मिल गया -3। अच्छा, कोई बोले उसका एब्सिसा निकाल के दिखाओ, तो भैया x एक्सिस वाली दूरी देख लो, ये है -5, यानी कि -5 जो है उसका क्या हो जाएगा, उसका हो जाएगा एब्सिसा या उसका x कोऑर्डिनेट आप कह सकते हैं। चलिए, तो यहां पे ये सवाल होता है खत्म। 6th के बाद बारी आ जाती है 7 की। आपको पॉइंट L का कोऑर्डिनेट चाहिए, यानी कि उसका x कोऑर्डिनेट भी चाहिए आपको, और आपको उस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट भी चाहिए। तो पहले तो L ढूंढो, L ढूंढो, L ढूंढो, ये रहा आपके पास ABCD। L कहां गया भाई, ये है आपके पास H, ये है B, अरे बाप रे ऊपर छुपा हुआ है L, ये है आपके पास पॉइंट L। अरे वाह, कमाल हो गया। ये पॉइंट L एक्चुअली कहां पे लाई करता है, ये लाई करता है आपके पास y एक्सिस पे। अब क्योंकि ये y एक्सिस पे लाई करता है तो आप समझ ही गए होंगे कि इसका जो x कोऑर्डिनेट है वो कितना हो जाएगा, वो तो 0 होगा। अब आपको चाहिए इसका y कोऑर्डिनेट। y कोऑर्डिनेट देखिए पॉइंट क्या है, पॉइंट है आपके पास 5, यानी वहां पे क्या लिख देंगे, आप लिख देंगे 0,5। सिंपल था, पहले भी बता चुका हूं कि कोई पॉइंट अगर y एक्सिस पे लाई करेगा तो उसका x कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होगा। चलो, तो इस सवाल को भी कर लिया अपन ने खत्म। इसके बाद अपन बढ़ जाते हैं 7 के बाद किस पे, 8 पे। इस केस में आपको m वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट चाहिए, तो सबसे पहले आप m वाला पॉइंट ढूंढिए। ये आपने ढूंढ लिया m वाला पॉइंट। अब m वाला पॉइंट देखो कहां पे लाई करता है, तो भैया m वाला पॉइंट जो है ये लाई करता है आपके पास x एक्सिस पे। कहां पे लाई करता है, x एक्सिस पे। अब क्योंकि m वाला पॉइंट x एक्सिस पे लाई करता है, इसका मतलब उसका कौन सा कोऑर्डिनेट 0 होगा, मैंने सिखाया था, उसका y कोऑर्डिनेट 0 होगा। ठीक है, अच्छी बात है। x कोऑर्डिनेट के बारे में क्या, तो ये पॉइंट कौन सा है, ये पॉइंट है आपके पास -3, यानी कि x कोऑर्डिनेट आपके पास हो जाएगा -3। पॉइंट हो चुका है आपके पास -3,0। आपने उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकाल दिए, बस खत्म, पोजीशन आपने निकाल दी। चलो, तो यहां पे सवाल 2 के 8 पार्ट्स हो चुके हैं खत्म। और है क्या, नहीं, इतना ही है। अब क्वेश्चन में आता है कि भैया आपको पॉइंट्स को लोकेट करना आना चाहिए। अभी तक हमें हर बार पॉइंट दिया जाता था, लोकेटेड था, और बस उसको अपन निकालते थे कि उसका एब्सिसा क्या होगा, उसका ऑर्डिनेट क्या होगा, उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, पोजीशन क्या होंगे। अब जो सवाल हम करने वाले हैं, यहां पे हमें पॉइंट दिया जाता है, जैसे कि यहां पे देख सकते हो आपके पास ऑलरेडी पॉइंट्स गिवन है, आपको इन पॉइंट्स को करना है लोकेट। तो अगर आपको इन पॉइंट्स को लोकेट करना है तो सबसे पहले तो आपको कार्टेशियन प्लेन बनाना पड़ेगा, यानी कि आपको एक्स एक्सिस लेना पड़ेगा, आपको वाई एक्सिस लेना पड़ेगा, ओरिजिन लेना पड़ेगा, पॉइंट्स मार्क करने पड़ेंगे, और फिर ही आप पॉइंट को लोकेट कर सकते हो। यह तरीका होगा। तो ऐसा करते हैं, अपन सबसे पहले कार्टेशियन प्लेन बनाते हैं, उस पे पॉइंट्स को मार्क आउट कर लेते हैं, और एक एक पॉइंट्स को अपन क्या करेंगे, रिप्रेजेंट कर देंगे। चलिए, तो अपन यहां पे बना लेते हैं सुकून से, क्या, यहां पे अपन सुकून से बना लेते हैं अपना कार्टेशियन प्लेन। तो हम कार्टेशियन प्लेन बनाना चाहते हैं, तो कार्टेशियन प्लेन बनाने के लिए सबसे पहले चाहिए अपन को दोनों के दोनों एक्सिस। सबसे पहले बना लो अपन वाई एक्सिस। ये हमने बना लिया, क्या, बड़ा टेढ़ा सा वाई एक्सिस बना गया, थोड़ा सीधा बनाते हैं। चलो, ये बन गया अपने पास वाई एक्सिस, ये वाई डैश है, ऊपर आपके पास वाई है। यहां पे हम जरा x एक्सिस को बना लेते हैं, तो ये आपके पास x है, ये ओरिजिन है, ये आपके पास x डैश है। बड़ी अच्छी बात है। अब एक एक करके पॉइंट्स मार्क कर लें। इस तरफ तो पॉजिटिव होता है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक चलेंगे। लिख भी दो यहां पे 1 2 3 4 5 6 7 8। अच्छा, अरे 7 छूट गया, कोई बात नहीं, 7 तक की जरूरत पड़ेगी वैसे तो। 7 8 9 मत लिखो, हटा दो। अब इधर नेगेटिव में लिख दो, ये -1
ये -2, ये -3, ये -4, ये -5, ये -6। ऊपर चले जाते हैं, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5। नीचे चले आते हैं, -1, -2, -3, -4, -5 और -6 तक आ जाते हैं। चलो अब एक एक करके पॉइंट्स लोकेट कर लें। सबसे पहला पॉइंट है 5,0। चलो 5,0 है। 5,0 का मतलब क्या, थोड़ा सा इसका स्टडी कर लेते हैं। भाई हमको लोकेट करना है कौन सा पॉइंट, 5,0, यानी कि इसका जो x कोऑर्डिनेट है वो होना चाहिए 5, y कोऑर्डिनेट होना चाहिए 0। एक बात बताइए भैया, y कोऑर्डिनेट 0 कब होता है? सर y कोऑर्डिनेट तब 0 होता है तो जब पॉइंट लाई करता है आपके x एक्सिस पे, यानी कि ये जो पॉइंट है वो कहां पे लाई करना चाहिए, आपके x एक्सिस पे लाई करना चाहिए, और x एक्सिस पे उसका x कोऑर्डिनेट 5 होना चाहिए। तो चल पड़े अपन x एक्सिस पे, हमने यहां पे x एक्सिस पे क्या किया, एक छोटा सा सर्कल बना दिया और हमने लिख दिया कि ये हमारा पॉइंट कौन सा हो गया, ये पॉइंट हमारे पास हो गया 5,0। ऐसा अपन ने लिख दिया 5,0। क्यों लिखा है इसको ही, क्योंकि उसका y कोऑर्डिनेट 0 है तो वो पॉइंट लाई करेगा आपके x एक्सिस पे। बढ़िया, अभी सेकंड पॉइंट पे देख लेते हैं जरा। सेकंड पॉइंट आपके पास है 0,5। तो यहां पे अगर 0,5 की आप बात करेंगे तो उसका x कोऑर्डिनेट 0 है जबकि y कोऑर्डिनेट 5 है। और ये मैं आपको सिखा चुका हूं कि x कोऑर्डिनेट अगर 0 होता है तो वो पॉइंट लाई करता है आपके y एक्सिस पे, और y एक्सिस पे उसका y कोऑर्डिनेट क्या होगा, 5 होगा। चलो भैया तो y एक्सिस पे चलते हैं। ये रहा y एक्सिस पे आपके पास 0.5, ये हो जाएगा आपके पास 0,5। देखिएगा भैया x कोऑर्डिनेट 0 है इसीलिए y एक्सिस पे रिप्रेजेंट करवाया है। ठीक है, तो ये पॉइंट हो गया। अगले पॉइंट पे आ जाते हैं। अगला पॉइंट है आपके पास 2,5। क्या है पॉइंट, 2,5, यानी कि इसका x कोऑर्डिनेट हो जाएगा 2, y कोऑर्डिनेट हो जाएगा आपके पास 5। अच्छा, दोनों के दोनों पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। इसका सीधा सा मतलब है कौन सा क्वाड्रेंट होगा आपके पास, फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में x2 ढूंढो जरा। फर्स्ट क्वाड्रेंट ये रहा आपके पास x2, और y कितना चाहिए अपन को, 5। तो देखो ऐसे कैसे काम करेंगे। x क्या है अपने पास, इसको अपन ऐसे लिखेंगे, हमारे पास x क्या है, हमारे पास x2 है। तो x2 के लिए क्या करो, ये जो 2 है आपके पास, इस पे ऐसी एक लाइन बना दीजिए। क्या बना दीजिए आप, ऐसी एक लाइन बना दीजिए, x = 2। ठीक है, और y क्या था आपके पास, 5 था, तो y के लिए भी ऐसी लाइन बना दीजिए 5 से गुजरती हुई, आपने बना दी। जहां पे ये दोनों लाइनें इंटरसेक्ट करी है वो आपके पास पॉइंट हो जाएगा 2,5। क्या हो जाएगा पॉइंट, 2,5। कैसे मैंने काम किया वापस से सीख लो। भैया आपका x कोऑर्डिनेट क्या था, 2 था, तो आपने x = 2 लिख दिया। आपका y कोऑर्डिनेट क्या था, 5 था, तो आपने y = 5 लिख दिया, और आपने लाइन बनाई। कैसी लाइन बनाई, तो x = 2 के लिए आपने लाइन बना दी, y = 5 के लिए आपने लाइन बना दी। ये दोनों लाइनें जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट किए वो पॉइंट आपके पास हो गया 2,5। और ऐसा करने के बाद हमेशा ये काम किया करो, उन लाइनों को यहां से हटा दिया करो, जिससे सिर्फ आप उस पॉइंट को दिखा पाओ कि वो पॉइंट हमारे पास 2,5 है। चलो अब अगले पॉइंट पे आ जाते हैं। ये हो गया खत्म। अगला पॉइंट है अपने पास 5,2। ध्यान से देखते हैं, अगला पॉइंट है 5,2, यानी कि x कोऑर्डिनेट हो चुका है 5, y कोऑर्डिनेट हो चुका है 2। तो x = 5, y = 2। बहुत सिंपल है। अपन x = 5 पे आते हैं, तो x = 5 की लाइन अपन ने ये बना दी। y = 2 है तो y = 2 की लाइन अपन ने ये बना दी। यहां पे दोनों ने कट किया तो पॉइंट हो गया आपके पास 5,2। वापस से मैंने क्या सिखाया था, इरेजर लेके लाइनों को क्या कर दो, ऐसे मिटा दो। मिटा दिया तो अपने पास पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या आ गया, 5,2 आ गया। चलो तो अगले पे आ जाते हैं अपन। तो भैया 2,5 5,2 हो गया। अगला है आपके पास -3,5, यानी कि आपके पास x कोऑर्डिनेट हो चुका है -3, y कोऑर्डिनेट हो चुका है आपके पास 5। तो x हो चुका है -3, तो पहले -3 को ढूंढते हैं। ये रहा -3, तो x = -3 के लिए अपन ने लाइन बना दी। y कितना है अपने पास, y है 5, तो y = 5 के लिए अपन ने, अरे बाप रे सब मिटा दिया मैंने, सॉरी फॉर दैट। वापस लाओ वापस लाओ वापस लाओ, हाँ ये भी आ गया वापस, ये भी आ गया, अरे बाप रे। हाँ, x = -3 के लिए पहले मैंने लाइन बना दी, y = 5 के लिए भी लाइन बनानी है। तो y = 5 मतलब कौन सा, ये रहा y = 5 बना दी मैंने। जहां पे ये दोनों इंटरसेक्ट किए वो पॉइंट हो जाएगा -3,5, और इरेजर की मदद से इन लाइनों को ऐसे हटा दूंगा जिससे मेरा सिर्फ पॉइंट दिखेगा -3,5। बहुत बढ़िया। तो अब अगले पॉइंट पे आ जाओ, ये भी हो गया काम। अगला है अपने पास -3, -5, यानी कि अपना x कोऑर्डिनेट भी -3 है, अपना y कोऑर्डिनेट भी -5 है। तो x कोऑर्डिनेट -3 कहां दिख रहा है आपको, अरे सर अभी दिखाया था आपने, x कोऑर्डिनेट -3 ये है, y कोऑर्डिनेट -5 ये
ये है, तो जहां पे इंटरसेक्ट किए ये क्या हो गया, -3, -5 हो गया। अब इरेजर लेके इन सभी लाइनों को आप हटा दीजिए तो आपका एग्जैक्ट पॉइंट जो है वो आ चुका है। बढ़िया, अभी और पॉइंट्स पे आ जाते हैं अपन। अगला पॉइंट है हमारे पास 5, -3। क्या है पॉइंट, 5, -3, यानी कि x कोऑर्डिनेट जो है वो 5 है, y कोऑर्डिनेट जो है आपके पास -3 है। तो x बराबर 5 की लाइन बनानी पड़ेगी आपको। ये लो भाई, x बराबर 5 की लाइन बना दी। y कितना है, y है आपके पास -3, तो y बराबर -3 की लाइन आपने बना दी। यहां पे थोड़ी सी गड़बड़ हो गई लाइन में, लो बना दी। यहां पे जहां इंटरसेक्ट करे वो पॉइंट हो चुका है मेरे पास 5, -3। वापस से आपको लेना है इरेजर, इन सभी लाइनों को गायब कर देना है, आपका पॉइंट का पोजीशन आ चुका है। चलो, इसके बाद कौन सा पॉइंट है भाई, इसके बाद आपके पास है लास्ट पॉइंट है आपके पास 6, 1। क्या है, 6, 1, यानी कि यहां पे आपका जो x है वो 6 हो चुका है, y जो है 1 हो चुका है, तो x बराबर 6, ये रहा आपके पास x बराबर 6, ये आपने लाइन बना दी। y बराबर आपके पास 1 है, ये आपने लाइन बना दी। ये दोनों यहां पे इंटरसेक्ट करते हैं तो ये पॉइंट हो चुका है आपके पास 6, 1। वापस से आपको लेना है इरेजर, लाइनों को ऐसे हटा देना है, तो आपका एग्जैक्ट पॉइंट 6, 1 आपके कार्टेशियन प्लेन पे हाजिर है। तो इस तरीके से जितने भी पॉइंट्स थे ना, इन सभी पॉइंट्स को अपन ने कहां किया, लोकेट किया। कहां पे लोकेट किया, कार्टेशियन प्लेन पे लोकेट किया। और जो तरीका मैंने बताया, इस तरीके को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, आसान पड़ेगा, आसानी से आप किसी भी पॉइंट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पहले x वाली लाइन बना लीजिए, पहले y वाली लाइन बना लीजिए, जहां पे उन दोनों ने इंटरसेक्ट किया वो आपका पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो चुका है। चलो, तो यहां पे ये सवाल होता है खत्म। ये बेसिकली एग्जांपल था आपकी एनसीईआरटी बुक का, नंबर था उसका 3। उसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं, उसके बाद अपन एक और एग्जांपल पे डिस्कशन करते हैं। यहां पे भी आपको पॉइंट्स दिए गए हैं, इनको लोकेट करना है आपको कार्टेशियन प्लेन पे। तो मैं ज्यादा सवाल पढ़ने में टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, हम तो डायरेक्ट सवाल पे बात करते हैं। तो ये सारे पॉइंट्स अपने को लोकेट करने हैं। तो इस डायग्राम की जगह एक बिल्कुल ही नया डायग्राम अपन बना लेंगे। तो नए डायग्राम में भी कार्टेशियन प्लेन अपन शुरुआत करेंगे बनाना, यानी कि सबसे पहले हम लेंगे हमारा y एक्सिस, फिर हम कौन सा एक्सिस ले लेंगे, फिर हम ले लेंगे हमारे पास x एक्सिस। ये हमारे पास हो चुका है ओरिजिन, ये हो चुका है हमारे पास x, ये हो चुका है हमारे पास x डैश, ये ऊपर हो चुका है हमारे पास y, ये हो चुका है y डैश। बहुत बढ़िया, पॉइंट्स लोकेट कर दो। ये 1 हो चुका है, ये 2 हो चुका है, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7। इस तरीके से इस तरफ आ जाइए, ये -1 हो चुका है, ये -2 हो चुका है, ये -3, ये -4, इस तरफ -5, -6 और -7। ऊपर भी चले जाइए, ये 1 हो चुका है, ये 2, ये 3, इस y को हटा दो, ज्यादा ही बड़ा बन गया है ये 4 हो चुका है, ये 5 हो चुका है। नीचे आ जाओ, -1, -2, -3, ये -4, ये आपके पास -5 हो चुका है। चलिए एक एक पॉइंट के अपन बारे में बात करेंगे। सबसे पहला पॉइंट, अच्छा इधर थोड़ा सा तरीका समझ लीजिए। इधर तरीका कुछ ऐसा है, ऐसा है, x ऊपर है, y नीचे है, यानी कि अगर सबसे पहले पॉइंट की बात करूं तो इसके लिए x -3 है और y जो है आपके पास 7 है। तो मैंने क्या तरीका सिखाया था, x -3 है ना, तो x -3 का लाइन बनाओ। ये लो, मैंने पर्पल पेन ले लिया, x -3 का ऐसे लाइन बना दिया, बढ़िया। और y कितना है, y 7 है। अरे बाप रे, 7 के लिए तो मैंने बना ही नहीं पाया, इतना ऊपर हो गया। अब क्या करूं यार, एक डायग्राम और बनाऊं क्या? डायग्राम बनाने की जगह ऐसा करता हूं, इन पॉइंट्स को थोड़ा पास कर देता हूं। आप मत करिएगा क्योंकि एग्जाम में गलत हो जाएगा, इक्वल डिस्टेंस लेना। रुको, इसको थोड़ा सा अपन मॉडिफाई कर देते हैं। इसको 1 मान लो, इसको 2 मान लो, इसको 3 मान लो, 4 मान लो, 5 मान लो, 6 मान लो और इसको मान लो आप 7। थोड़ा एडजस्ट कर लो, करना पड़ेगा। तो अपने पास पॉइंट है x बराबर -3, y बराबर 7। तो x बराबर -3 की लाइन आप सभी के सामने है, एक y बराबर 7 की भी लाइन चाहिए, है ना। तो ये y बराबर 7 की लाइन मैंने बना दी, जहां पे वो इंटरसेक्ट किए वो पॉइंट क्या हो गया, -3, 7 हो गया। और मैंने जैसा कि सिखाया, इरेजर लो, इन सारी लाइनों को हटा दो, तो एग्जैक्ट पॉइंट का पोजीशन आ गया। चलो अब सेकंड पॉइंट की बात कर लेते हैं। सेकंड पॉइंट क्या है, इसमें x 0 है, y -3.5 है। क्या है आपका x? आपका x 0 है, y -3.5 है। अरे भाई x 0 है, मैंने क्या बोला था, x 0 का मतलब है पॉइंट किस कोऑर्डिनेट पे आ गया, सॉरी किस एक्सिस पे आ गया, y एक्सिस पे आ गया। ये मैंने आपको सिखा दिया है। और y एक्सिस पे उसका y कोऑर्डिनेट क्या होगा, -3.5 होगा। -3.5 का मतलब क्या, -3 और -5 के -4 के बीच में। तो बस आपको क्या करना है, -3.5 की तलाश करनी है। तो ये रहा आपके पास -3.5, -3 और -4 के बीच में। तो ये पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है ना, ये हो
जाएगा आपके पास, x कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0, y कोऑर्डिनेट हो जाएगा -3.5। क्यों ऐसा x कोऑर्डिनेट 0? तो पॉइंट लोकेटेड है आपके y एक्सिस पे। बढ़िया, तो ये सवाल भी हो गया खत्म और आगे बढ़ जाते हैं। अगला पॉइंट जो है अपने पास, यहां पे अपना x कोऑर्डिनेट है -1, y कोऑर्डिनेट है -3। तो x कोऑर्डिनेट है -1, y कोऑर्डिनेट है आपके पास -3। बढ़िया, तो x बराबर -1 कैसे ढूंढोगे? ये रहा आपके पास x बराबर -1 की लाइन, और y कितना है? y बराबर -3 है। ये रहा आपके पास y बराबर -3। ये पॉइंट आ चुका है आपके पास -1, -3। अब इरेजर से क्या करो, इन लाइनों को, इन सभी लाइनों को यहां से हटा दो, आपके पास पॉइंट का एग्जैक्ट पोजीशन आ चुका है। बढ़िया, और कुछ क्वेश्चन है अपने पास। यहां पे अगले वाले में आप देखेंगे तो आपका x जो है वो 4 के बराबर है, y जो है वो भी 4 के बराबर है। तो जरा 4 और 4 ढूंढ लो। ये रहा x बराबर 4, ये लाइन बना दी अपन ने। y बराबर 4, ये रहा y बराबर 4, जहां पे इंटरसेक्ट किए वो आपके पास 4,4 हो चुका है। इरेजर ले लीजिए, इन सभी पॉइंट्स को आप गायब कर दीजिए, आपके पास एग्जैक्ट 4,4 आ गया। बढ़िया, लास्ट पॉइंट देख लो। लास्ट पॉइंट में अगर आप देखेंगे यहां पे, तो आपका x जो है वो 2 के बराबर है और आपका y जो है वो -3 के बराबर है। तो x बराबर 2, ये रहा आपके पास x बराबर 2। बहुत बढ़िया, y क्या है? y है -3 के बराबर। ये रहा -3, लो भाई -3 की लाइन बना दी। तो ये पॉइंट हो चुका है मेरे पास 2, -3। वापस से आपको इरेजर की मदद से इन लाइनों को हटा देना है, तो बस आपके पॉइंट का एग्जैक्ट पोजीशन यानी कि 2, -3 आ गया। तो इसी के साथ हमारा ये वाला एग्जांपल भी होता है खत्म। एंड अगेन आई बिलीव कि भैया ये जो तरीका मुझे आपको सिखाना था कि कैसे पॉइंट्स को लोकेट करते हो, आप अच्छे से सीख चुके हो, कहीं पे कोई समस्या नहीं है। तो अगर कोई समस्या नहीं है तो इस चैप्टर को अपन धीरे धीरे खत्म कर दे और आ जाते हैं इस चैप्टर के लास्ट एक्सरसाइज पे, जो कि है आपके पास एक्सरसाइज 3.3। एक्सरसाइज 3.3 में आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको पॉइंट्स देखने हैं। पहले पॉइंट्स देख के बताना है कि वो कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेंगे, और ऐसा करने के बाद आपको उन पॉइंट्स को क्या करना है? लोकेट भी कर देना है। यानी कि सिंपल से स्टेप्स हैं, 2 काम करना है। सबसे पहले उन पॉइंट्स को देख के, उनके एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट को देख के बताना है कि भैया कौन सा क्वाड्रेंट होगा उनका, और एक बार क्वाड्रेंट पता चल जाता है तो बस उनको आप लोकेट कर दो। तो चलो फटाफट कर लेते हैं। सबसे पहले अपन कार्टेशियन प्लेन एकदम नया बना लेते हैं। हर क्वेश्चन के लिए हमें नया बनाना है, एक में ही घोच पोच मत कर देना। जनरली एग्जाम में जो होता है आपको ग्राफ पेपर मिलता है, तो ग्राफ पेपर में मस्त 2 लाइनें बनाना, प्रॉपर बनाना, अच्छे से बनेगा। यहां पे बिना ग्राफ पेपर के काम कर रहा हूं, इसीलिए थोड़ा सा जो है ना चीजें टफ पड़ रही हैं बनाने में, एग्जैक्टली इक्वल डिस्टेंस लेने में। चलो फिर भी हम बनाने की कोशिश करेंगे। यहां पे हमारा नया कार्टेशियन प्लेन, ये रहा हमारे पास हमारा वाई एक्सिस, ये रहा हमारे पास कौन सा एक्सिस? हमारा एक्स एक्सिस। चलो अब यहां पे लिख देते हैं, ये एक्स हो गया, ये आपके पास ओरिजिन होता है, ये एक्स डैश होता है, ये ऊपर वाई होता है, ये वाई डैश होता है। पॉइंट्स मार्क कर लो, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5, ये 6, ये 7। बहुत बढ़िया, ऊपर चले जाओ, ये भी आपके पास 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, ये 6, ये 7। थोड़ा पास पास बनाया है, ऑल्दो मुझे इक्वल डिस्टेंस पे बनाना चाहिए, पर जगह की कमी के कारण ऐसा करना पड़ रहा है। इधर आ जाओ, इधर -1 हो गया, इधर -2 हो गया, यहाँ पे -3, यहाँ पे -4, यहाँ पे -5, यहाँ पे -6, -7 भी डाल दीजिए। नीचे आ जाइए, यहाँ पे -1, ये रहा -2, ये रहा -3, ये रहा -4, ये रहा -5 और ये रहा -6। बढ़िया, चलो अच्छा एक और छोटी सी बात, साइन स्कीम की बात कर लें क्या? चलो देख लो जरा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों की दोनों चीजें क्या रहती हैं? पॉजिटिव रहती हैं। यहाँ पे लिख लो। चलो फर्स्ट क्वाड्रेंट में बात करोगे तो देखो जरा, एक्स क्वाड्रेंट भी क्या है? पॉजिटिव, वाई भी पॉजिटिव है, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों के दोनों क्या रहते हैं? पॉजिटिव रहते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स नेगेटिव, वाई पॉजिटिव, तो अगर साइन स्कीम की बात करेंगे आप तो सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स नेगेटिव, वाई पॉजिटिव। बहुत बढ़िया। ऐसे ही थर्ड क्वाड्रेंट की बात कर लीजिए, थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स भी नेगेटिव, वाई भी नेगेटिव। लिख लो जरा, थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स भी नेगेटिव, वाई भी नेगेटिव। और फिर फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाओ, आपका एक्स पॉजिटिव, वाई नेगेटिव, तो लिख दो जरा, फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका जो एक्स होता है पॉजिटिव होता है, वाई जो होता है नेगेटिव होता है। अब एक एक करके पॉइंट्स की बात कर लें। सबसे पहला पॉइंट है हमारे पास -2,4। देखिए जरा कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, उसके लिए आपको साइन स्कीम चेक करना पड़ेगा। इसका एक्स कोऑर्डिनेट जो है वो नेगेटिव है, वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है, तो कौन से में माइनस और प्लस दिख रहा है? अरे ये तो सेकंड वाला है, यानी कि ये पॉइंट कहां पे लाई करेगा? ये पॉइंट आपके पास सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। अब कैसे निकालेंगे इसका सेकंड क्वाड्रेंट, वो भी देख लो जरा। भैया इसका एक्स क्या है? इसका एक्स -2 है, इसका वाई क्या है? वो आपके पास 4 है। तो चलो इधर अपन शुरुआत कर लेते हैं।
हैं x बराबर -2 y बराबर 4। तो x बराबर -2 वाली लाइन बना लो, ये रहा x बराबर -2, ये रहा ना x बराबर -2, ये होता है क्या? हाँ सर यही होता है। ये हमने क्या किया, x बराबर -2 यहां पे बना लिया। कहीं पे गड़बड़ हो गई क्या? x बराबर -2, हाँ एक छोटी सी नहीं, हाँ सही तो है, सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा ना। x बराबर -2 y बराबर 4, तो x बराबर -2 की लाइन बन गई, y बराबर 4 की लाइन अपन ने बना दी। जहां पे दोनों इंटरसेक्ट किए वो पॉइंट हो चुका है -2,4। बात खत्म, इतना ही आपको करना है। और वापस से इरेजर की मदद से आपको इस लाइन को हटा दीजिए, इस लाइन को हटा दीजिए, एग्जैक्ट पॉइंट की पोजीशन जो है वो आपके पास आ गई। ठीक है, ये हो गया काम। ये कौन सा पॉइंट था? ये -2,4 था। सेकंड पॉइंट पे आ जाओ। अगला पॉइंट है आपके पास 3,-1। तो इसमें भी आप देख लो जरा, 3 क्या है आपके पास? x कोऑर्डिनेट है, पॉजिटिव है, y कोऑर्डिनेट -1 नेगेटिव है। तो प्लस माइनस का कहां पे आ रहा है सिस्टम? प्लस माइनस का सिस्टम आ रहा है फोर्थ क्वाड्रेंट में, यानी कि ये पॉइंट जो है कहां पे लाई करेगा? आपके फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका x क्या होना चाहिए? आपका x 3 होना चाहिए, y क्या होना चाहिए? -1 होना चाहिए। तो x बराबर 3 की लाइन, y बराबर -1 की लाइन। तो x बराबर 3 की लाइन कौन सी होती है भाई? x बराबर 3 की लाइन ये होती है, y बराबर -1 की लाइन ये है। तो ये जहां पे इंटरसेक्ट करे वो 3,-1 हो गया। अब वापस से इरेजर ले लो, इन दोनों लाइनों को ऐसे हटा दो, पॉइंट आ चुका है आपके पास 3,-1। बहुत बढ़िया। अभी अगले पॉइंट पे आ जाते हैं, इसको थोड़ा हटा देते हैं क्योंकि इसकी जरूरत अपने को है नहीं। तो तीसरा पॉइंट क्या है? -1,0। अच्छा, तीसरे पॉइंट को देखो जरा। तीसरे पॉइंट को अगर आप देखोगे तो तीसरा पॉइंट है -1,0। यहां पे खास बात यह है कि y कोऑर्डिनेट क्या हो गया? y कोऑर्डिनेट 0 हो गया। y कोऑर्डिनेट 0 हो गया यानी कि पॉइंट कहां पे लाई करेगा? पॉइंट लाई करेगा आपके x एक्सिस पे, और x एक्सिस पे उसका x कोऑर्डिनेट कितना होगा? -1 होगा। जल्दी आ जाओ, x एक्सिस पे -1, ये रहा आपके पास x एक्सिस पे -1, पॉइंट आ चुका है -1,0। इतना सिंपल था ये। बढ़िया, तो ये पॉइंट भी हो गया। चलो इसके बाद अगले पॉइंट की बात कर ले। अगला पॉइंट क्या है? 1,2। अगेन 1,2 कहां पे लाई करेगा? अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट बात, यहां पे -1,0 जो है ये इन चारों में से किसी क्वाड्रेंट में लाई नहीं करेगा, क्योंकि ये कहां पे लाई कर रहा है? ये लाई करता है आपके x एक्सिस पे। ये इन चारों क्वाड्रेंट में से किसी भी क्वाड्रेंट में लाई नहीं करता है। ठीक है भैया। इसके बाद अगला पॉइंट क्या है आपके पास? 1,2 है। तो अगर आप पॉइंट 1,2 की बात करेंगे तो x कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव है, y कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव है। दोनों पॉजिटिव तब होते हैं जब फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात चलती है, यानी कि ये पॉइंट जो है आपके फर्स्ट कोऑर्डिनेट में लाई करेगा। उसके लिए भी एग्जैक्ट लोकेशन कैसे बताओगे? तो x1 है आपके पास, y2 है, तो x इक्वल्स टू 1 जरा ढूंढ लीजिए। तो x बराबर 1 ये है आपके पास, y बराबर 2 ये है आपके पास। यहां पे दोनों मिल गए तो ये पॉइंट हो चुका है 1,2। इरेजर लीजिए, इन दोनों लाइनों को ऐसे हटा दीजिए, पॉइंट की एग्जैक्ट पोजीशन आपके पास आ चुके हैं। एक और इंपॉर्टेंट बात, एग्जाम में इरेजर की मदद से पॉइंट को मत हटाना तो भी काम बन जाएगा। इनफैक्ट मेरा सजेशन होगा कि पॉइंट को बिल्कुल भी मत हटाना, ठीक है, सॉरी लाइनों को बिल्कुल भी मत इरेज करना, रहने देना, क्योंकि वो लाइन दिखाते हैं कि आपने मेहनत करी है उनको फाइंड करने के लिए, और वो एक्यूरेट पोजीशन आपके पॉइंट की बताते हैं। चलो अभी एक और 2 पॉइंट्स बच गए हैं। अगला पॉइंट कौन है? लास्ट पॉइंट है अपने पास -3,-5। बहुत बढ़िया। यहां पे x कोऑर्डिनेट नेगेटिव है, y कोऑर्डिनेट नेगेटिव है। दोनों नेगेटिव कब होता है? दोनों नेगेटिव थर्ड क्वाड्रेंट में होता है, यानी कि ये कौन सा क्वाड्रेंट हो गया? ये आपके पास थर्ड क्वाड्रेंट हो गया। इसमें भी आपका x जो है वो -3 हो चुका है, y जो है वो -5 हो चुका है। तो बस हमको लाइनें बनानी है x बराबर -3 के लिए। ये रहा x बराबर -3, थोड़ा सा ऊपर हो गया, माफ कर देना उसके लिए। और y क्या है अपने पास? y बराबर -5, ये रहा y बराबर -5। ये जहां पे इंटरसेक्ट किए वो पॉइंट हो चुका है -3,-5। इरेजर लेके इन लाइनों को यहां से हटा दीजिए, बस आपके पॉइंट का एग्जैक्ट पोजीशन आ गया। और इसी के साथ ये जो क्वेश्चन है ना आपके एक्सरसाइज 3.3 का पहला हो जाता है खत्म, जहां पे हमने पॉइंट के साइंस देख के उनका क्वाड्रेंट भी बताया और उनका एग्जैक्ट लोकेशन भी बताया। और अब बारी आ जाती है आपके लास्ट सवाल यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 की। क्या कहता है भैया सवाल नंबर 2? तो सवाल नंबर 2 कहता है कि आपके पास कुछ पॉइंट्स हैं, इनको करने हैं आपको प्लॉट। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले पॉइंट की बात करोगे तो x -2 है, y 8 है। अरे सर कार्टेशियन प्लेन तो बनाया नहीं आपने, उसके बिना बात करोगे क्या? चलो कोई बात नहीं भाई, बना लेते हैं हम कार्टेशियन प्लेन। यहां पे खाली जगह हमारे पास है, तो कार्टेशियन प्लेन में सबसे पहले बनाना पड़ेगा हमें हमारा y एक्सिस, ये हो गया y एक्सिस। फिर बना लेते हैं हम हमारे पास हमारा x एक्सिस, थोड़ी डिस्टेंसेस कम रखेंगे
तो ये 1 हो गया, ये आपके पास 2 हो गया, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8। ऐसे ही नेगेटिव में भी बना लीजिए, -1, ये -2, ये हो चुका है -3, ये हो चुका है -4, ये -5, ये -6, ये -7। ऊपर नीचे भी चले जाते हैं, ये 1 हो चुका है, ये 2 हो चुका है, ये 3 हो चुका है, ये 4 हो चुका है, 5 ऊपर 6 7। नीचे आ जाओ, ये -1 हो चुका है, -2 हो चुका है, -3, ये -4, यहां पे -5 और नीचे हो चुका है -6। बढ़िया। सबसे पहले पॉइंट कौन सा है, यहां पे आप अगर देखेंगे तो x जो है आपके पास वो क्या है, आपका x जो है वो क्या है, वो -2 है, y आपके पास 8 है। तो x आपको चाहिए -2, y आपके पास चाहिए 8। यहां पे एक और पॉइंट बनाना पड़ेगा मुझे, यहां पे ऊपर कहीं आएगा मेरा y बराबर 8। तो x -2 ये रहा मेरे पास, x -2 वाली लाइन और y 8 वाली लाइन कहीं ऊपर रहेगी। तो ये जो पॉइंट है मेरे पास बन चुका है -2,8। और इरेजर की मदद से आप बाकी लाइनों को यहां पे हटा दीजिएगा। जो नहीं हटानी थी वो भी मैंने हटा दी, गलती से, माफ कर दो उसके लिए। लो भाई हटा दिया, तो पॉइंट का एग्जैक्ट पोजीशन मुझे मिल गया। आपको एग्जाम में लाइनें नहीं मिटानी है। चलिए सेकंड पॉइंट पे बात कर लें। अगर सेकेंड पॉइंट की बात करोगे तो उस केस में आपका x जो है -1 है, y आपके पास 7 है। तो x -1, अरे -1 वाली लाइन ढूंढो, माइनस वाली लाइन, ये रही -1 वाली लाइन, ठीक है। y चाहिए क्या, y चाहिए आपको 7, तो 7 वाली लाइन कुछ ये रही। ये पॉइंट आपके पास हो चुका है -1,7, ऐसे लगा दीजिए। इसकी मदद से इसको सबको हटा दीजिए। बढ़िया। अगले पॉइंट की बात कर लेते हैं। अगले केस में आपका x है 0, y है -1.25। अब आप ईमानदारी से बताइए भैया, आपका x क्या है, 0 है, y क्या है, y है -1.25। x 0 है, y नेगेटिव में है। अरे x 0 है, इसका मतलब पॉइंट लाई करेगा y एक्सिस पे, और y एक्सिस पे उसका जो y कोऑर्डिनेट होगा वो होगा -1.25। तो आपको y कोऑर्डिनेट क्या चाहिए, -1.25 चाहिए। तो ठीक है, हमको ये पता चल गया कि y एक्सिस पे लाई करेगा, नेगेटिव में चाहिए, यानी कि नीचे आ गए। -1.25 का मतलब समझते हो, -1 और -2 के बीच में। तो ये है -1, ये है -2, कहीं यहां पे आ जाएगा मेरा पॉइंट 0, -1.25। ऐसे आप ब्रैकेट के अंदर क्लोज कर दीजिए। अब थोड़ा घोच पोच हो जाएगा, छोटी छोटी चीजें हैं इसलिए। अगले पॉइंट पे आ जाओ। अगले पॉइंट पे बात कर लोगे तो इस केस में आपका x 1 है, y आपके पास 3 है। ये तो बहुत ही सिंपल हो गया। यहां पे आपके पास x बराबर 1 की लाइन है, ये y बराबर 3 की लाइन है। तो ये पॉइंट हो चुका है 1,3। वापस से इरेजर की मदद से इन लाइनों को यहां से आप हटा दीजिए। ठीक है भैया। लास्ट पॉइंट पे आ जाओ। यहां पे आपका जो x है वो 3 के बराबर है, y आपके पास -1 के बराबर है, x बराबर 3। ये रहा आपके पास x बराबर 3, y कितना है, y आपके पास -1 है। ये रहा y बराबर आपके पास -1 वाली लाइन। ये पॉइंट जहां पे मिले वो पॉइंट हो चुका है 3, -1। अगेन इरेजर की मदद से इन लाइनों को हटा दो जिससे एग्जैक्ट पोजीशन दिखने लगे। इसी के साथ हमने इस क्वेश्चन को भी खत्म कर लिया है और बस इतना ही था आपके पास कंप्लीट चैप्टर रिवीजन में। अगर ये सारी चीजें आपने कर ली है कंप्लीट चैप्टर रिवीजन में, पूरा वीडियो देख लिया है ना, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में तो इस वीडियो के अलावा आपको कुछ और देखने की जरूरत भी नहीं पड़ने वाली। बस इतना देख लो, बस आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यहां पे खत्म होता है। लास्ट में बस यहां पे आपको मैं थोड़ा सा मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट के बारे में बता देता हूं। ये वो जगह है जहां पे एजुकेशन 100% फ्री है। साथ में यहां पे जब आप कंटेंट देखते हो तो कंटेंट अच्छे से ऑर्डर वाइज आपको प्लेलिस्ट में अरेंज मिल जाती है, जो कि यूट्यूब पे ढूंढना थोड़ी सी मुश्किल होती है। इसीलिए आप गूगल क्रोम खोलिए, वहां पे टाइप करिए www.magnetbrains.com। जैसे ही टाइप खोलोगे नया विंडो खुलेगा, उसमें जाके ये सब दिखेगा आपको। उसमें सीबीएसई इंग्लिश मीडियम चूज कर लेना, क्लास 9th को आप सेलेक्ट कर लेना, और फिर अगले विंडो पे क्लास 9th में जितनी भी चीजें हम कवर कर रहे हैं ना, वो सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। जैसे कि ये मैथ्स एनसीईआरटी है, इसमें वॉच नाउ का ऑप्शन दबा देना, और यहां पे जितनी भी चीजें आपके लिए कवर कर रहे हैं वो भी मिल जाएगी। जिस वीडियो को भी देखना है उस वीडियो पे क्लिक करना, वो प्ले हो जाएगी, उसको देख लेना। और ये सारी चीजें आप जानते हो कि मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड करवाता है 100% फ्री, यानी कि कोई भी पेमेंट आपसे नहीं लिया जाता है। आपका सपोर्ट जरूर मैं मांगता हूं, क्योंकि एजुकेशन फ्री है तो दूर दूर तक बात पहुंचनी चाहिए। तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, जितना ज्यादा हो सके वीडियो को शेयर करो, और साथ में कहीं कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जाके अपना डाउट कमेंट करो। इतना ही था इस वीडियो के अंदर। आई होप आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पूरी तरीके से रिवाइज हो चुका है, कहीं पे कोई भी थोड़ा सा भी कंफ्यूजन नहीं बचा है। एंड आई होप कि आपने पूरा वीडियो देखा होगा अच्छे से। कॉन्सेप्ट
कॉन्सेप्ट वीडियोस भी देखने हैं, ये भी देखना है, और लास्ट में आपके लिए इसी चैप्टर का आ रहा है क्या, एमसीक्यू। तो बस इस वीडियो के नीचे ही आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एमसी प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी ना, आपको वहां पे इस वीडियो का, इस चैप्टर का एमसीक्यू भी डिटेल में मिल जाएगा। एमसीक्यू देखना जरूरी है। एमसीक्यू का मतलब ये नहीं है कि क्वेश्चन है, 4 ऑप्शन है, एक ऑप्शन टिक करना है, सिर्फ इतना मतलब नहीं होता है एमसीक्यू का, उसके बारे में बात अपन अलग बात करेंगे। पर फिलहाल ये वीडियो इतना ही था, तो थैंक यू सो मच। आई होप कि आपको इस वीडियो ने कहीं ना कहीं पढ़ाई में हेल्प की होगी। आपने जो इतना टाइम इन्वेस्ट किया इस वीडियो को देखने के लिए, उसके लिए थैंक यू सो मच। कहीं पे डाउट लगे तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, उसको अगले वीडियो में हम रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सो टेक केयर।